ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 5वां भाग। सनत कुमार बोले, हे नंदीश्वर, आपको पार्वती पति महादेव का सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ? हे प्रभु, मैं इससे संबंधित संपूर्ण वृतांत सुनना चाहता हूँ, आप उसे बताएं। नंदी कहते हैं, हे महामुनि, मेरे पिता शिलाद को एक बार संतान की कामना उत्पन्न हुई और उन्होंने अंधे होने पर भी दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या में रत उन मेरे पिता के तप से प्रसन्न होकर व्रजधारी इंद्र ने शिलाद से कहा, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए वर मांगो। तब देवताओं समेत सहस्त्रनेत्र देवेंद्र को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा। शिलाद बोले, हे भगवन, हे असुरदलन, हे सहस्त्रनयन, हे वरप्रद, हे सुव्रत, मैं आयोनिज तथा अमर पुत्र चाहता हूँ। इंद्र बोले, हे विप्रवर, मैं तुम्हें योनिज तथा मरण धर्मा पुत्र का वरदान दे सकता हूँ, क्योंकि मरणहीन तो कोई भी नहीं है। हे महामुने, आयोनिज तथा मृत्यु से हीन पुत्र तो तुम्हें भगवान ब्रह्मा भी नहीं दे सकते, अन्य लोगों की तो बात ही क्या। साक्षात वे परमेश्वर ब्रह्मदेव भी मृत्युहीन नहीं है। महान तेजस्वी ब्रह्मा भी योनिज है, क्योंकि उनकी भी उत्पत्ति अंड तथा कमल से हुई है। वे प्रभु ब्रह्मा, महेश्वर एवं भवानी के पुत्र हैं। उनकी भी आयु 2 पराद्र के बराबर कही गई है। प्रथम पराद्र में हजारों करोड़ कल्प भी ब्रह्मा के दिन के रूप में व्यतीत हो चुके हैं और द्वितीय पराद्र में उतने ही कल्प शेष हैं। इसलिए हे विपेंद्र, आयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र की आशा प्रयत्न पूर्वक छोड़ दीजिए और अपने तुल्य पुत्र ग्रहण कीजिए। नंदीश्वर बोले, उनका वह वचन सुनकर शिलाद नाम से लोक विख्यात मेरे पुण्यात्मा पिता ने शचीपति इंद्र से फिर कहा। शिलाद बोले, हे भगवन, हे महेंद्र, मैंने पूर्व काल में इन ब्रह्मा के पूर्वोत्पन्न नारद नामक पुत्र द्वारा ऐसा कहते हुए सुन रखा है कि ये ब्रह्मा अंड, कमल और शिवजी के अंग से उत्पन्न है। तो हे महाबाहो, मुझे आप शीघ्र बताइए कि ऐसा कैसे है। दक्ष प्रजापति तो पद्म योनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस प्रकार दक्ष की पुत्री हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की पौत्री हुई। तो फिर वे प्रभु ब्रह्मा उन दाक्षायणी के पुत्र कैसे हुए? इंद्र बोले, हे विप्र, इस स्थिति में आपका संदेह करना युक्तिपूर्ण है, किंतु मैं आपको इसका कारण बता रहा हूँ। तत्पुरुष नामक कल्प में परमेष्ठी शिव की सृष्टि करने की इच्छा हुई और उन परमेश्वर ने ध्यान करके कला युक्त ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। जनार्दन जगतपति नारायण विष्णु भगवान मेघ वाहन कल्प में 1000 दिव्य वर्षों तक मेघ बनकर अत्यंत सम्मान तथा आदर के साथ महादेव शिव के वाहन बने रहे। महादेव शिव ने अपने में भगवान विष्णु की भक्ति देखकर उन्हें ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण जगत रचने की आज्ञा दी। तभी से उस कल्प को मेघवाहन नाम से कहा जाता है। उन विष्णु को देखकर उन्हीं की देह से उत्पन्न जनार्दन पुत्र हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से शंकर जी को प्राप्त कर उनसे कहा, विष्णु आपके वाम अंग से उत्पन्न है तथा मैं आपके दाएं अंग से उत्पन्न हूँ। फिर भी उन विष्णु ने मेरे साथ संपूर्ण जगत की रचना की। यद्यपि जगन्मय विष्णु ने मेघ बनकर आप देवदेव जगत गुरु महेश्वर का दिन रात वहन किया है, फिर भी हे विभो, हे शंकर, मैं उन नारायण से भी बढ़कर आपका भक्त हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मुझे अपना सर्वात्मत्व प्रदान कीजिए। उसके बाद
महादेव जी से सर्वात्मत्व की प्राप्ति करके ब्रह्मा जी ने शीघ्रता पूर्वक क्षीर सागर पहुंचकर वहां एक अर्णव में पुरुषोत्तम विष्णु को भीषण अंधकार में मानस निर्मित स्वर्ण रत्न खचित दुर्जनों द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाला तथा सनक आदि पुण्यात्माओं द्वारा अगोचर शुभ्र एवं दिव्य भवन में देखा। ब्रह्मा जी ने जगत को अपने हृदय में धारण करने वाले, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, सभी आभूषणों से युक्त, चंद्रमंडल तुल्य आभा वाले, अपने वक्ष स्थल पर श्री चिन्ह धारण करने वाले, तमोगुण से युक्त होने पर काल रूप, यजोगुण से युक्त होने पर सभी लोकों की सृजन लीला के प्रवर्तक, सत्वगुण से युक्त होने पर सभी प्राणियों के स्थापक, कमल नयन प्रसन्न मुख जनार्दन, परम पुरुष परमात्मा ईशान, सर्वात्मा महात्मा देवरूप ईश्वर विष्णु को उस अमृतमय क्षीर सागर में अनंत शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सोए हुए देखा। उस समय उनके रक्त कमल के समान चरणों को लक्ष्मी जी अपने अरविंद के समान कोमल हाथों से दबा रही थी। भगवान जनार्दन को देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जिस प्रकार पहले आपने मुझे ग्रस लिया था, उसी प्रकार शिव जी की कृपा से अब मैं आपको ग्रसूंगा। भगवान विष्णु ने उठकर विस्मयपूर्ण भाव से ऊपर दृष्टि करके ब्रह्मा जी को देखा और उन महाबाहु ने थोड़ा हंसकर ब्रह्मा जी के भीतर प्रवेश किया। उन महात्मा ब्रह्मा ने भी उन्हें ग्रस लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने भ्रू मध्य से उन विष्णु जी को फिर उत्पन्न किया और इस प्रकार उनके द्वारा सृजित होकर भगवान विष्णु उन्हें देखकर उनके पास खड़े हो गए। इसी बीच पूर्व काल में उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को वर देने वाले सभी देवताओं तथा जगत की उत्पत्ति करने वाले विश्वात्मा प्रभु परमेश्वर शिव विकृत रूप धारण करके ब्रह्मा एवं विष्णु पर महान अनुग्रह करने के लिए जहाँ विष्णु जी थे वहीं पर आ गए। इसके बाद उन दोनों देवों ने शिव जी के पास पहुंचकर कालाग्नि तुल्य सभी देवताओं तथा जगत की उत्पत्ति करने वाले उन महादेव का दर्शन किया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने दूर से ही सम्मान पूर्वक उन शर्व अर्थात भक्तों के पापों को नाश करने वाले कपर्दी अर्थात जटाजूटधारी उग्र तथा वर देने वाले शिव जी को प्रणाम किया और फिर वे उनकी स्तुति करने लगे। जगत के स्वामी भगवान शिव पितामह ब्रह्मदेव तथा जनार्दन विष्णु पर अनुग्रह करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। नंदीश्वर बोले, उसके बाद महेश्वर महादेव के चले जाने पर ब्रह्मा जी से उत्पन्न भगवान विष्णु पद्म योनि पितामह को उद्देश्य करके प्रणाम कर उनसे कहने लगे। श्री विष्णु बोले, सर्वत्र गमन का सामर्थ्य रखने वाले ये परमेश्वर ईश्वर जगन्नाथ महेश्वर शिव संपूर्ण जगत के तथा हम दोनों के शरण है। हे ब्रह्मा, मैं महात्मा शिव के वामंग से जायमान हूँ तथा स्वयं आप महादेव रुद्र के दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इस विषय में भली भांति विचार कर ऋषियों ने मुझे प्रधान तथा प्रकृति एवं आपको अव्यक्त अज तथा पुरुष कहा है। इस प्रकार अविनाशी ईश्वर महादेव को हम दोनों का भी कारण तथा संपूर्ण जगत का स्वामी कहा गया है। उन देवेश विष्णु का वचन सुनकर उन पद्म योनि ब्रह्मा ने भी वर प्रदान करने वाले पूज्य महादेव को बारंबार प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। इसके बाद वाराह रूप धारण कर जनार्दन विष्णु ने जल से व्याप्त भूमि को लाकर पुनः पूर्व की भांति स्थापित किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने नदियों, नदों तथा समुद्रों को पहले की भांति कर दिया। फिर पृथ्वी को ऊंचाई एवं नीचाई से रहित कर भूधर की आकृति वाले उन भगवान ने उस समतल धरा पर समस्त पर्वत स्थापित किए। भूलोक आदि 4 लोक
पूर्व की भांति रचे। फिर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, प्रखर प्रतिभा वाले तथा ऐश्वर्य संपन्न भगवान विष्णु ने मुख्य सर्ग, तिर्यक सर्ग अर्थात पशु सर्ग, देव सर्ग, मनुष्य सर्ग, अनुग्रह सर्ग एवं कौमार सर्ग रचने का विचार किया। उन विष्णु ने आरंभ में सनंद, सनक तथा महात्माओं में श्रेष्ठ सनातन का सृजन किया, जो निष्काम ज्ञान योग में प्रवृत्त होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए। इसके बाद सबके स्वामी भगवान विष्णु ने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, संकल्प, धर्म तथा अधर्म को योग विद्या से रचा। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की यही 12 संतानें हैं। शाश्वत विष्णु ने आरंभ में ऋभु तथा सनत कुमार का सृजन किया। पूर्व में उत्पन्न वे दोनों कुमार उधर्वरेता, दिव्य, ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सभी प्रकार के भावों में संपन्न तथा ब्रह्मा जी के ही समान थे। हे शिलाद, इस प्रकार मुख्य आदि सर्गों की सृष्टि करके विश्व की रचना करने वाले पद्म योनि विष्णु ने समस्त युग धर्मों को प्रतिष्ठित किया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इंद्र का कथन सुनकर मेरे पिता महामुनि शिलाद ने दोनों हाथ जोड़कर देवेश इंद्र को प्रणाम करके उनसे पुनः पूछा। शिलाद बोले, हे भगवन, हे शक्र, हे सर्वज्ञ, हे सर्वदेव नमस्कृत, हे शचीपते, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, भगवान पद्म योनि ने युग धर्म किस प्रकार कल्पित किए, आप इस विषय में सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। नंदी बोले, हे सनत कुमार, महात्मा शिलाद का वह वचन सुनकर इंद्र ने जैसा देखा था उन युग धर्मों का विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ किया। इंद्र बोले, हे मुने, आदि में सतयुग, फिर त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग, ये ही 4 युग होते हैं, ऐसा आप संक्षेप में जान लीजिए। सतयुग को सत्वगुण रूप, त्रेता युग को रजोगुण रूप, द्वापर युग को रजतम गुण रूप और कलयुग को तमोगुण रूप जानना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न युगों में अलग अलग युग वृत्ति होती है। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में भजन तथा कलयुग में विशुद्ध दान को श्रेष्ठ कहा गया है। वह सतयुग 4000 दिव्य वर्षों के प्रमाण वाला है। उसकी संध्या 400 दिव्य वर्षों की होती है तथा उसका संध्यांश भी उसी प्रकार 400 दिव्य वर्षों का होता है। हे शिलाद, हे सुव्रत, इस सतयुग में प्रजाओं की आयु 4000 मनुष्य वर्ष के बराबर जानो। सतयुग तथा इसके संध्यांश बीत जाने पर समग्र युग धर्म का एक चरण घट जाता है। फिर उत्तम त्रेता युग प्रवृत्त होता है, जो 3000 दिव्य वर्षों का होता है। सतयुग के आधे प्रमाण के बराबर द्वापर को जानो तथा द्वापर के आधे के बराबर कलयुग का प्रमाण कहा जाता है। हे मुने, उसी तरह त्रेता युग की संध्या 300 दिव्य वर्ष, द्वापर की संध्या 200 दिव्य वर्ष तथा कलयुग की संध्या 100 दिव्य वर्ष की होती है। सभी का संध्यांश भी संध्या काल के समान ही जानना चाहिए। प्रत्येक कल्प में आने वाले युगों में यही स्थिति होती है। सनातन धर्म आरंभ के सतयुग में 4 चरणों वाला, त्रेता में 3 चरणों वाला, द्वापर में 2 चरणों वाला तथा कलयुग में मात्र 1 चरण वाला होकर अधिष्ठित रहता है। सतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती है तथा उनकी वृत्ति मधुर रसों से संपन्न होती है। उस युग में समस्त प्रजाएं सभी प्रकार के आनंदों एवं भोगों से पूर्ण तृप्त रहती है। उनमें अधमता तथा उत्तमता का कोई भेद नहीं रहता है और सभी प्रजाएं शुभ लक्षणों से संपन्न रहती है। उस सतयुग में वे प्रजाएं समान आयु, सुख
तथा रूप वाली होती है। उनमें परस्पर द्वेष, द्वंद्व एवं थकावट नहीं रहती, अपितु वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सतयुग में वे प्रजाएं घर का आश्रय ना लेकर पर्वतों तथा समुद्रों के सानिध्य में निवास करती है। सभी लोग शोक रहित, पराक्रम संपन्न एवं एकांत प्रिय होते हैं। वे प्रजाएं निष्काम कर्मों में प्रवृत्त रहने वाली तथा सदा प्रसन्न मन वाली होती हैं। वे कर्मों के पाप और पुण्य की भावना से रहित होती हैं। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था रहती है, किंतु वर्ण संकर दोष विद्यमान नहीं रहता है। हे द्विज, काल योग से त्रेता युग में रसों का प्रादुर्भाव समाप्त होने लगता है। उस युग में सिद्धि के नष्ट हो जाने पर अन्य सिद्धि उत्पन्न होती है। जल की कमी हो जाने पर भगवान मेघात्मा गर्जना युक्त मेघों के माध्यम से जल बरसाते हैं और एक बार में ही उस वर्षा से पृथ्वी तल के संयुक्त हो जाने पर वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वे वृक्ष ही प्रजाओं के गृह रूप बन जाते हैं। उन प्रजाओं की संपूर्ण वृत्ति तथा उपभोग उन्हीं वृक्षों पर आश्रित रहता है। इस प्रकार त्रेता युग के आरंभ में प्रजाएं जीवन यापन संबंधी सभी व्यवहार उन्हीं वृक्षों पर आश्रित होकर करती है। उसके बाद अधिक समय बीतने पर बुद्धि के विपरीत हो जाने से उन प्रजाओं में अचानक राग तथा लोभ से युक्त भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन प्रजाओं में उस समय उत्पन्न उस विपरीत बुद्धि के कारण उनके ग्रह संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मैथुन से उत्पन्न वे प्रजाएं भ्रमित हो जाती हैं। इसके बाद सत्य का चिंतन करने वाले वे प्रजागण उस सिद्धि का फिर से ध्यान करते हैं। इस प्रकार ध्यान के फलस्वरूप उनके ग्रह संज्ञक वे वृक्ष फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। वे वृक्ष प्रजाओं के लिए वस्त्र, भूषण तथा अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं। उनके लिए उन वृक्षों के पत्ते पत्ते में गंध वर्ण रस से युक्त शक्तिवर्धक तथा मधु पैदा होता है। उसी मधु से प्रजाएं सुखपूर्वक सदा जीवन यापन करती हैं और वे उसी सिद्धि से संताप रहित होकर सर्वदा हष्ट पुष्ट रहती हैं। उसके बाद कालांतर में वे प्रजाएं फिर लोभ के वशीभूत होकर बलपूर्वक उन वृक्षों अथवा मधु का हरण करती हैं। लोभ में पड़कर उनके द्वारा किए गए इस अनाचारपूर्ण कृत्य से मधु के साथ साथ कहीं कहीं वे कल्प वृक्ष भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उस त्रेता युग में काल योग से अवशिष्ट सिद्धियों में आवर्तन हो जाने से द्वंद्व उत्पन्न होने लगते हैं। फिर तीव्र शीत, वर्षा तथा ताप से प्रजाएं अत्यंत दुखी हो जाती हैं और इन द्वंद्वों से पीड़ित प्रजाएं अपने आवरण का उपाय करने लगती हैं। द्वंद्वों से निरंतर आहत प्रजाएं पर्वतों पर घर बनाने लगती हैं। इसलिए पूर्व में वे प्रजाएं जो बिना घर के रहती थी, फिर अपने अनुकूल तथा सुविधाजनक घरों में रहने लगती हैं। मधु के साथ उन कल्प वृक्षों के भी नष्ट हो जाने पर फिर उन द्वंद्वों के प्रति आत्मघात करती हुई वे प्रजाएं जीविका उपार्जन के उपाय सोचने लगती हैं। वे प्रजाएं फिर जब विवाद से व्याकुल तथा भूख एवं प्यास से पीड़ित हो जाती है, तब त्रेता युग में फिर उनमें सिद्धि का प्रादुर्भाव होता है। उनके लिए कृषि कार्य को पूरी तरह से सिद्ध करने वाली वर्षा होती है। वर्षा का जल नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। निरंतर वर्षा होने से नदियों तथा जल के अन्य उत्पत्ति स्थान हो गए। इस प्रकार दूसरे दृष्टि सृजन में नदियों का प्रादुर्भाव हो गया। इस प्रकार पृथ्वी तल पर जो जल बिंदु गिरे, उस जल तथा भूमि के संयोग से बिना बोए 14 प्रकार की वन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उगने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। ऋतु संबंधी विभिन्न पुष्प, फल
वृक्ष एवं पौधे उग आए। इस प्रकार ये विभिन्न जाति के वृक्ष तथा औषधियां उत्पन्न हो गए और उस त्रेता युग में प्रजाएं उन्हीं औषधियों से ही अपना जीवन निर्वाह करने लगे। इसके बाद उन प्रजाओं में हर प्रकार से राग तथा लोभ का उदय हुआ और त्रेता युग के प्रभाव से होने वाली अवश्यंभाविता के कारण वे प्रजाएं नदी क्षेत्रों तथा पर्वतों का दुरुपयोग करने लगी और वृक्ष, गुल्मों एवं औषधियों का बलपूर्वक हरण करने लगी। उनके इस विपरीत आचरण से 14 प्रकार की औषधियां विनष्ट हो गईं। अब वे औषधियां पृथ्वी में समा गई। ऐसा मानकर भगवान विष्णु ने राजा पृथु के रूप में होकर सभी प्राणियों के कल्याण के लिए पृथ्वी रूप गाय का दोहन किया। उसी समय से हल से जुटी हुई भूमि में यहाँ वहाँ औषधियां उत्पन्न होने लगी। इस तरह अब जीने की इच्छा रखने वाली प्रजा प्रयत्न पूर्वक कृषि कार्य करने लग गई। कृषि में प्रयत्न पूर्वक इच्छा रखने के कारण इसे वार्ता वृत्ति कहा गया। त्रेता युग के उस अंतिम काल में इस कृषि को छोड़कर आजीविका का कोई अन्य उपाय नहीं था। उस समय खोदने के औजार आदि के उपयोग बिना ही हाथ से ही खोदकर पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता था। उस समय सभी लोग युग प्रभाव के कारण क्रोध के वशीभूत होकर बलपूर्वक एक दूसरे के पुत्र, स्त्री, धन आदि का हरण कर लेते थे। वह संपूर्ण स्थिति देखकर मर्यादा की प्रतिष्ठा करने के लिए तथा दुख से रक्षा करने के लिए भगवान कमलयोनि ने क्षत्रियों की उत्पत्ति की। विश्वात्मा भगवान ने अपने तेज से वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की तथा उन्होंने धर्म के अनुसार जीविका द्वारा जीवन का निर्माण स्वयं किया। इसी प्रकार त्रेता युग में क्रम से यज्ञ अनुष्ठान आदि आरंभ हुआ। सभी की व्रतों में निष्ठा थी तथा कोई भी मनुष्य पशु यज्ञ नहीं करते थे। उस समय व्यापक दृष्टि वाले भगवान विष्णु ने अपने सामर्थ्य से क्रम पूर्वक यज्ञ संपन्न किए। हे मुने, उस समय ब्राह्मण लोग हिंसा न करने वाले की प्रशंसा करते थे। द्वापर में भी लोगों में मन, वचन, कर्म से बुद्धि भेद उत्पन्न होते हैं। कष्ट पूर्वक कृषि कार्य भी संपन्न होते हैं। उस समय शारीरिक कलेशवश सभी लोगों में लोभ, पालन पोषण, व्यापार के कार्यों में विवाद तथा चित्त मलिनता के कारण यथार्थ वस्तुओं के प्रति संदेह उत्पन्न होने लगता है। उस समय शाखाओं के रूप में वेदों का विभाग होता है तथा अन्य धर्मों की प्रवृत्ति होने लगती है। उस द्वापर में ब्राह्मण आदि वर्णों एवं ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का लगभग विनाश हो जाता है। लोगों में वासना, द्वेष, राग, लोभ तथा मद प्रवृत्त हो जाते हैं। द्वापर आदि कालों में व्यासों के द्वारा एक वेद 4 भागों में विभक्त किया जाता है। जिस ऋग आदि 4 पादों से युक्त एक वेद संहिता का इस भूलोक में त्रेता आदि कालों में अध्ययन किया जाता है, वही वेद द्वापर आदि कालों में आयु संशय के कारण विभाजित कर दिया जाता है। इसके आगे ऋषि पुत्रों के द्वारा अपनी दृष्टि से विभाजन किया जाता है। अलग अलग विचार रखने वाले मनीषियों ने समान रूप से विभाजित की गई ऋग, यजु तथा साम नामक संहिताओं को स्वर वर्णों के भेद से मंत्र और ब्राह्मण भाग के स्वरूप में फिर अलग अलग विभाजित किया। इस प्रकार मनीषियों ने ब्राह्मण भाग, कल्पसूत्र तथा मीमांसा न्याय के सूत्रों की रचना की। कुछ मनीषी इतने विभाजन को पर्याप्त मानकर इसी पर स्थिर मती हो गए, किंतु अन्य मनीषी इस विभाजन को कम मानकर इसके विस्तार में प्रवृत्त हुए। अनेक कल्पों के भेद से इतिहास, पुराण आदि के भी विशिष्ट भेद होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण,
वाराह पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण, ये उन पुराणों के भेद कहे जाते हैं। इनमें 11वां पवित्र लिंग पुराण द्वापर में विभक्त किया गया है। मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शाततप तथा वशिष्ठ आदि बहुत से मुनि धर्म शास्त्रों का विस्तार करने वाले हैं। अवृष्टि, अकाल मरण, रोग, विघ्न एवं मन वचन कर्म जनित दुखों से अनुताप उत्पन्न होता है। दुख से उन प्रजाओं के मन में दुखों से छूटने का विचार पैदा होता है। उस विचार से वैराग्य तथा वैराग्य से सांसारिक क्रियाकलापों में दोष दिखाई देने लगते हैं और उन दोषों के दर्शन से द्वापर में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। द्वापर में रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त इस प्रकार की वृत्ति कही गई है। सतयुग के आरंभ में एकमात्र धर्म ही सर्वत्र रहता है। वह त्रेता में प्रेरणा से प्रवृत्त होता है। वह धर्म द्वापर युग में व्याकुल होकर स्थिर रहता है तथा फिर कलयुग में नष्ट हो जाता है। इंद्र बोले, हे शिलाद, कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया रचेंगे, दूसरों का दोष देखेंगे तथा तपस्वियों का वध करेंगे। कलयुग में प्रमाद, रोग, निरंतर शुद्धा का भय, वर्षा ना होने का भय तथा देशों का विनाश, ये सब होगा। लोग वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करेंगे तथा अधर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्म को छोड़कर अनाचार में रत रहेंगे और महान क्रोधी तथा मंद बुद्धि वाले होंगे। कलयुग में प्रजाएं मिथ्या भाषण करेंगी, लोभपरायण होंगी तथा मलिन आचार विचार वाली होंगी। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ, दूषित पठन, दूषित आचार एवं दूषित शास्त्रों के सेवन रूपी कर्म दोष से प्रजाओं में भय उत्पन्न होगा। द्विजातिगण ना तो वेदों का अध्ययन करेंगे और ना तो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी मनुष्य क्रमशः विनष्ट हो जाएंगे। कलयुग में ब्राह्मण लोग शूद्रों को मंत्र उपदेश देंगे तथा उनके साथ शयन, आसन, भोजन आदि का व्यवहार करके उनसे संबंध बनाएंगे। राजा लोग शूद्रवत आचरण करते हुए ब्राह्मणों को कष्ट देंगे। प्रजाओं में भ्रूण हत्या तथा वीरों की हत्या की प्रवृत्ति व्याप्त रहेगी। शूद्र लोग ब्राह्मणों का आचरण करेंगे एवं ब्राह्मण शूद्रों का आचरण करेंगे। चोर लोग राजाओं जैसा व्यवहार करेंगे और राजा लोग चोरों जैसा व्यवहार करेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और व्याभिचारिणी स्त्रियों की अधिकता होगी। मनुष्यों में वर्ण तथा आश्रम संबंधी समस्त व्यवहार समाप्त हो जाएगा। उस समय पृथ्वी कहीं कम और कहीं अधिक फल देने वाली होगी। हे शिलाद, राजागण प्रजाओं के रक्षक ना होकर उनके विनाशक हो जाएंगे। सभी शूद्र ज्ञानी बनकर ब्राह्मणों से वंदित होंगे। क्षत्रिय से नीच वर्ण वाले राजा होंगे। ब्राह्मण आजीविका के लिए शूद्रों पर निर्भर रहेंगे और अल्प बुद्धि वाले वे शूद्र ब्राह्मणों को देखकर अपने आसन से नहीं उठेंगे। अल्प बुद्धि वाले शूद्र श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भी अपमानित करेंगे। ब्राह्मण अपने मुख पर हाथ रखकर शूद्र के कान में विनय पूर्वक नीच व्यक्ति के समान वाक्य बोलेंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, कलयुग में काल के वश में होकर राजा ब्राह्मणों के बीच उच्च आसन पर बैठे हुए शूद्र को देखकर उसे दंडित नहीं करेंगे। वे पुष्पों, सुगंधित पदार्थों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से शूद्रों की पूजा करेंगे। हे द्विज, अल्प शास्त्र ज्ञान,
खोटे भाग्य एवं बल से युक्त शूद्र लोग गर्वित होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखना तक पसंद नहीं करेंगे। अपनी आजीविका के लिए शूद्रों पर आश्रित रहने वाले ब्राह्मण सेवा का अवसर देखकर वाहनों पर स्थित शूद्रों को घेरकर उनके द्वार पर खड़े होकर उनकी सेवा करेंगे। कलयुग में ब्राह्मण अनेक प्रकार से स्तुतियों से शूद्रों का सत्वन करेंगे। उस समय उत्तम विप्रगण अपने तपों तथा यज्ञों के फल का विक्रय करेंगे। उस कलयुग में बहुत लोग सन्यासी का रूप धारण कर लेंगे। उस युग के अंत के उपस्थित होने पर पुरुष तो कम होंगे किंतु स्त्रियां अधिक होंगी। कलयुग में ब्राह्मण वेद विद्या तथा वैदिक कर्मों की निंदा करेंगे। तब उस कलयुग में नील लोहित महादेव शिव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अपनी विकृत आकृति लिंग स्वरूप वाले होकर प्रकट होंगे। उस समय जो विप्रगण जिस किसी भी तरह से उन विकृत वेश वाले शिव की आराधना करेंगे वे कलयुग के दोषों पर विजय प्राप्त कर परम पद को प्राप्त होंगे। उस कलयुग के अंत में हिंसक पशुओं की प्रबलता तथा गायों का अभाव होगा और उत्तम साधुओं का अभाव हो जाएगा। उस समय दान के मूल वाला सूक्ष्म ऐश्वर्य का रूप भी दुर्लभ हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों की शिथिलता हो जाने पर धर्म विनिष्ट हो जाएगा। उस कलयुग के अंत में राजा लोग प्रजाजनों की रक्षा ना करके मात्र अपनी रक्षा में तत्पर रहेंगे। कलयुग में समस्त प्राणी अन्न तथा कन्याओं का व्यापार करने वाले एवं ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे और स्त्रियां व्यभिचार परायण हो जाएंगी। जब युग का अंत होता है उस समय वर्षा के देवता इंद्र कहीं कहीं पर वर्षा करने वाले कहे जाते हैं। उस अधम कलयुग में सभी व्यापारी जन भी नीच आचरण वाले, धोखा करने वाले तथा पाखंडी होंगे। कलयुग में सभी लोग पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबका यज्ञ आदि कराने वाले हो जाएंगे। कोई भी मृदु वचन बोलने वाला, सरल स्वभाव वाला, ईर्ष्या रहित तथा अपने ऊपर किए गए उपकार को ना मानने वाला होगा और सभी लोग निंदक एवं पतित हो जाएंगे। यह सब कलयुग के अंत के लक्षण हैं। पृथ्वी राजाओं से शून्य हो जाएगी तथा धन धान्य से परिपूर्ण नहीं रहेगी। देशों और नगरों में बहुत से स्थान जन शून्य हो जाएंगे। पृथ्वी कम जल वाली तथा कम फल देने वाली होगी। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे एवं लोग स्वेच्छारी हो जाएंगे। कलयुग के अंत में सभी लोग दूसरों के धन का हरण करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, कामी, दुरात्मा, अधम, दुस्साहसी, उद्योग रहित, लज्जा रहित, रोगी तथा 16 वर्ष की परम आयु वाले होंगे। कलयुग के उपस्थित होने पर शूद्रगण निर्लज्जता पूर्वक दांत दिखाते हुए गेरुआ वस्त्र तथा रुद्राक्ष धारण कर एवं मुंडित सिर वाले होकर यतियों के धर्म का आचरण करेंगे। कलयुग में लोग धान्य का हरण करने वाले तथा अत्यंत दुष्ट लोगों के संग की अभिलाषा करने वाले होंगे। चोरों का धन चुराएंगे और उनके भी धन को कोई दूसरा हरण कर ले जाएगा। मनुष्य के विधि सम्मत कर्म से विरक्त होकर क्रिया रहित होने पर कीड़े मकोड़े, मूषक तथा सर्प मनुष्य को पीड़ित करेंगे। उस समय कल्याण, निरोगता, सामर्थ्य आदि दुर्लभ हो जाएंगे। लोग क्षुधा पीड़ित होकर अपने देश से आकर कौशिकी नदी के तट पर बसेंगे। लोग दुखी होकर 100 वर्ष की पूर्ण आयु व्यतीत करेंगे। कलयुग में सभी वेदों का प्रचार प्रसार कहीं दिखाई देगा और कहीं नहीं। समस्त यज्ञ अधर्म से पीड़ित होकर विनिष्ट हो जाएंगे। सन्यासी शास्त्र ज्ञान से रहित होंगे तथा कापालिक बहुत से होंगे। कुछ लोग वेद बेचेंगे तो अन्य लोग
तीर्थों का व्यापार करेंगे। अन्य पाखंडी लोग वर्ण आश्रम धर्म के विपरीत आचरण करेंगे। कलयुग के उपस्थित होने पर इस प्रकार के लोग उत्पन्न होंगे। धर्म तथा अर्थ के पंडित बनकर शूद्र लोग वेदों का अध्ययन करेंगे एवं शूद्र जाति के राजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। इंद्र बोले, 1000 चतुर्युगी के व्यतीत हो जाने पर प्रभात वेला में भगवान ब्रह्मा ने नष्ट हुई प्रजाओं का फिर से पूर्ववत सृजन किया। हे विपेंद्र, इस प्रकार ब्रह्मा के परार्ध का दुगुना समय बीत जाने पर पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में अपनी अपनी तन्मात्रा सहित व्याप्त हो गए। हे द्विजों, 10 इंद्रियां, मन तथा तन्मात्राएं अहंकार को प्राप्त कर उसी क्षण उसी में विलीन हो गईं। अहंकार उस महत को व्याप्त करके एवं महत भी अव्यक्त को व्याप्त करके उसी क्षण उनमें विलीन हो गया। हे द्विजों, अव्यक्त भी अपने गुणों के साथ माहेश्वर में समाहित हो गया। इसके बाद उन्हीं परम पुरुष शिव से पूर्व की भांति सृष्टि होने लगी। उसके बाद पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्रों का सृजन किया। इस लोक में जब प्रजाओं की वृद्धि ना हो सकी, तब प्रजा वृद्धि के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ माहेश्वर के निमित्त कठोर तप करने लगे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे माहेश्वर शिव उनकी कामना समझकर उन पुरुष रूप ब्रह्मा के ललाट के मध्य भाग का भेदन करके मैं आपका पुत्र हूँ ऐसा कहकर स्त्री पुरुष रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा के पुत्र के रूप में वे महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रतिष्ठित हुए। तब उन्होंने जगत गुरु ब्रह्मा सहित सब कुछ दग्ध कर दिया। इसके बाद शिव जी ने संपूर्ण जगत की वृद्धि के लिए योग मार्ग के द्वारा कल्याणमयी अर्धमात्रा स्वरूपिणी अपनी अर्धांगिनी परमेश्वरी के संग संसर्ग किया। विश्वेश्वर विश्वात्मा परमेश्वर शिव ने उन परमेश्वरी से विष्णु, ब्रह्मा और पाशुपत अस्त्र का सृजन किया। इसीलिए ब्रह्मा तथा विष्णु को महादेवी के अंश से उत्पन्न कहा गया है और उन ब्रह्मा को अंडज, पद्मज और भवांग भव भी कहा जाता है। मैंने आपसे यह संपूर्ण पुरातन इतिहास कह दिया। जब तक ब्रह्मा का पराद्र रहता है, तब तक के उनके ऐश्वर्य तथा तमोगुण से प्रादुर्भूत उनके वैराग्य के विषय में मैं संक्षेप में कहूँगा। भगवान नारायण ने भी अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके अपने उसी अंग से संपूर्ण चराचर की सृष्टि की। तब उन्होंने ब्रह्मा का सृजन किया और पिता में ब्रह्मा ने रुद्र का सृजन किया। हे मुने, दूसरे कल्प में रुद्र ने विष्णु, ब्रह्मा और शिव को उत्पन्न किया। हे मुने, उसके बाद दूसरे कल्प में विष्णु ने ब्रह्मा का सृजन किया। फिर दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने नारायण को और फिर शिव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। उसके बाद अजन्मा भगवान ब्रह्मा यह संसार दुख रूप है ऐसा सोचकर सृष्टि कार्य छोड़कर अपने को आत्म तत्व में अवस्थित कर प्राण संचार को रोककर पाषाण की भांति अचल होकर 10 वर्षों तक समाधि में स्थित रहे। तब उनके हृदय में जो नीचे की ओर मुख वाला सुंदर कमल विराजमान था, वह पूरक प्राणायाम द्वारा वायु से परिपूर्ण होकर विकसित हो उठा और फिर कुंभक प्राणायाम द्वारा वायु रोककर ऊर्ध्व मुख वाला हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर को उसी कमल की कर्णिका के मध्य में स्थापित कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा ने अविनाशी ईश्वर को अपने हृदय में ध्यानावस्थित करके उनकी पूजा की। तब हृदय कमल में विराजमान रहने वाले उन ब्रह्मा के अंश से जायमान सर्वव्यापी रुद्र उनके ललाट का भेदन करके पितामह से उत्पन्न हुए। शिव के हृदय से प्रादुर्भूत पुरुष रुद्र स्वभावतः स्वयं नील होते हुए भी अग्नि के संयोग के कारण लोहित वर्ण के हो गए। चूंकि वे कलाकृति पुरुष
रुद्र नील और लोहित वर्ण के हुए, अतः वे ब्रह्मदेव प्रभु रुद्र को नील लोहित कहने लगे। काल रूप भगवान रुद्र ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रसन्न हुए। हे महामुने, उसके बाद विश्वात्मा पितामह ब्रह्मा नामाष्टक स्तोत्र से विश्वात्मा भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। पितामह बोले, हे भगवान, हे रुद्र, हे भास्कर, अमित तेजस्वी, आपको नमस्कार है। अम्बुमय तथा रस स्वरूप आप भगवान भव को नमस्कार है। गंध में पृथ्वी रूप शर्व को नित्य नमस्कार है। स्पर्श गुण युक्त वायु रूप ईश को बारंबार नमस्कार है। अमित तेजस्वी अग्नि रूप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्मात्रा वाले व्योम रूप आप भीम को नमस्कार है। आप अमृत में चंद्र स्वरूप महादेव को नमस्कार है। आप कर्म योगी यजमान रूप उग्र को नमस्कार है। जो मनुष्य समाहित चित्त होकर पितामह ब्रह्मा के द्वारा रुद्र के लिए कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करता है या श्रवण करता है अथवा विप्रों को सुनाता है, वह 1 वर्ष में ही अष्टमूर्ति भगवान रुद्र का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्तुति करके जब पितामह ने महादेव की ओर देखा, तब वे सभी ओर 8 प्रकार से विभक्त होकर सुशोभित होने लगे। उसी समय से सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाश करने लगे और पृथ्वी, वायु, यजमान रूप पुरुष, जल तथा सर्वव्यापी गगन अपने अपने गुण धर्म से समन्वित हुए। उसी समय से लोग उन ईश्वर को अष्टमूर्ति कहने लगे। उन्हीं अष्टमूर्ति के अनुग्रह से ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करने लगे। इस संपूर्ण जगत का सृजन करके फिर दूसरे कल्प में 1000 युग तक चराचर संसार के सोए रहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से अत्यंत उग्र तप करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार तप करते हुए उन ब्रह्मा को जब कोई सफलता प्राप्त ना हुई, तब दीर्घ काल तक तप करने से उत्पन्न हुए दुख के कारण उन्हें क्रोध आ गया। तब उन क्रोधित ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। उसके बाद उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत प्रादुर्भूत हो गए। तब उन सभी भूत प्रेत निशाचरों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर अजन्मा तथा परम ऐश्वर्यशाली भगवान ब्रह्मा अपने आप को कोसने लगे। इससे उन भगवान पितामह ने क्रोधित होकर अपने प्राण त्याग दिए। उन प्रभु के मुख से उदयकालीन सूर्य के समान कांति वाले अर्धनारीश्वर के रूप में होकर प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। तब वे अपने को 11 स्वरूपों में विभक्त करके व्यवस्थित हो गए। उन सर्वात्मा रुद्र ने अपने आधे अंश से कल्याणकारिणी उमा को आविर्भूत किया। उसके बाद उमा ने लक्ष्मी, दुर्गा तथा श्रेष्ठ सरस्वती का सृजन किया। फिर उन्होंने वामा, रौद्री, महामाया, कमल के समान नेत्रों वाली वैष्णवी, काली, कमलवासिनी देवी, बल प्रमाथिनी, सर्वभूत दमनी और मनोन्मनी का सृजन किया। इसी प्रकार उन्होंने अन्य बहुत सी हजारों नारियों की सृष्टि की। तब तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर महादेव समस्त रुद्रों तथा उन देवियों के साथ उन सर्वात्मा ब्रह्मा के समक्ष खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मपुत्र दयालु महेश्वर शिव ने उन मरे हुए परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा को फिर प्राणदान कर दिए। जब प्रभु शिव ने ब्रह्मा में आत्मस्थित प्राणों का संचार किया, तब उन्हें कुछ कुछ चेतना युक्त देखकर भगवान रुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवेश्वर शिव ने ब्रह्मा जी से यह श्रेष्ठ वचन कहा, हे देव, डरिए मत। हे महाभाग, हे जगत गुरु, मैंने आप में प्राण स्थापित कर दिए हैं, अतः हे प्रभु अब उठिए। तब उनका वचन सुनकर पितामह प्रसन्न चित्त हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से महादेव को देखा। बहुत समय तक उन्हें देखते रहने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उठकर दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त
गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। 11 रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? इंद्र बोले, उनका यह वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुप्रद हाथों से ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। श्री शंकर बोले, मुझे परमात्मा तथा इन्हें अजन्मा माया समझिए और सामने खड़े ये रुद्र आपकी रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। उसके बाद उन देवाधिदेव को प्रणाम करके ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर हर्षपूर्ण गदगद वाणी में कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, मैं दुखों से अत्यंत व्याकुल हूँ। हे ईशान, हे शंकर, मुझे इस संसार से मुक्त करने में आप समर्थ हैं। उसके बाद पितामह ब्रह्मा की इस बात पर हंसकर जगत के स्वामी उमापति भगवान शिव रुद्रों एवं उन भगवती उमा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र बोले, हे शिलाद, समस्त लोकों में आयोनिज तथा मृत्यु रहित पुरुष सर्वथा दुर्लभ है। यहाँ तक कि वे पदमयोनि ब्रह्मा भी मृत्यु युक्त है, ऐसा समझिए। किंतु यदि देवेश्वर भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं, तो आपके लिए मृत्यु रहित तथा आयुनिज पुत्र दुर्लभ नहीं है। मैं विष्णु एवं महात्मा ब्रह्मा भी मृत्युहीन तथा आयुनिज पुत्र देने में असमर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विपेंद्र से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके वे दयालु इंद्र देवताओं के साथ श्वेत वर्ण वाले ऐरावत पर आरूढ़ होकर चले गए। सूत जी बोले, इंद्र के चले जाने पर वे शिलाद महादेव शिव की आराधना करते हुए तप के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार निरंतर तपस्या में संलग्न उन द्विज शिलाद के 1000 दिव्य वर्ष एक क्षण की भांति अद्भुत रूप से व्यतीत हो गए। उनका शरीर बांबी से ढक गया। वे मुनि वज्र तथा सुई के समान मुख वाले तथा अन्य रक्त भोजी कीटों से लिपटे शरीर वाले हो गए। वे मांस रुधिर त्वचा से विहीन होकर अस्थि मात्र शरीर वाले हो गए थे। फिर भी वे निर्लिप्त भाव से दीवार की भांति निश्चल खड़े रहे। तब उन्हें इस रूप में तप करते हुए भगवान शंकर ने जान लिया। वहां प्रकट होकर शिव जी ने जैसे ही अपने हाथ से मुनि का स्पर्श किया, वैसे ही मुनि श्रेष्ठ द्विज शिलाद का तपस्या जनित कलेश समाप्त हो गया। उसके बाद तपस्या में लगे हुए उन मुनि के तप से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं अपने गणों तथा उमा सहित आप पर प्रसन्न हूँ। हे महामते, इस तपस्या से आपका क्या प्रयोजन? मैं आपको सर्वज्ञ तथा समस्त शास्त्रों के रहस्यों का पारगामी विद्वान पुत्र प्रदान करता हूँ। तब देवेश शिव को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके शिलाद मुनि हर्षपूर्ण गदगद वाणी में भगवान शिव से कहने लगे। शिलाद बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे शंकर, मैं आयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र चाहता हूँ। सूची बोले, तब परमेश्वर रुद्र ने परम प्रसन्नता के साथ मुनि शिलाद से कहा। श्री देवदेव शिव बोले, हे विप्र, हे तपोधन, मुनियों तथा श्रेष्ठ देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अवतार ग्रहण करने के लिए पूर्व काल में तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। अतः मैं नंदी नाम से तुम्हारे आयुनिज पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। हे मुने, आप मुझ जगत पिता के भी पिता होंगे। ऐसा कहकर शिलाद मुनि की ओर प्रेम पूर्वक देखकर उन्हें प्रणाम करके अमृत तुल्य भगवान शिव उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान रुद्र से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर यज्ञ विदों में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक विशाल यज्ञशाला में पहुँचे। तब मैं पहले ही भगवान रुद्र की आज्ञा से उनके पुत्र के रूप में उस आंगन में प्रादुर्भूत हो गया।
उस समय मैं प्रलय अग्नि के समान प्रभा से समन्वित था। उस समय शिलाद मुनि के पुत्र रूप में मेरे आविर्भूत होने पर पुष्कर, आवर्तक आदि मेघ बरसने लगे। किन्नर, सिद्ध, साध्य आदि गगनचारी देवतागण गान गाने लगे और इंद्र पुष्प राशि मिश्रित वर्षा करने लगे। उस समय काल सूर्य के समान आभा वाले जटा मुकुट धारण किए, 3 नेत्रों से युक्त, 4 भुजाओं वाले, हाथों में शूल, टंक, गदा धारण करने वाले, वज्र लिए हुए, हीरे के समान उज्जवल दांतों वाले, इंद्र के द्वारा आराधित, कानों में हीरे का कुंडल पहने हुए, घोर विग्रह वाले तथा मेघ के समान गंभीर ध्वनि से संपन्न मुझ बाल शिशु को देखकर ब्रह्मा आदि इंद्र तथा सभी मुनीश्वर स्तुति करने लगे और सभी अप्सराएं चारों ओर से वाद्य यंत्र बजाने लगी तथा नृत्य करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के माहेश्वर मंत्रों के द्वारा आनंद पूर्वक मेरी स्तुति करके ऋषियों ने मुझे प्रणाम किया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, साक्षात अंबिका शिवा, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा, महातेजस्वी सूर्य, वायु, अग्नि, ईशान, निऋत्ति, यक्ष, यम, वरुण, विश्वदेव, सभी रुद्र, महाबली, वसुगण, साक्षात लक्ष्मी, इंद्राणी, देवी ज्येष्ठा, सरस्वती, अदिति, दिति, श्रद्धा, लज्जा, धृति, नंदा, भद्रा, सुरभि, सुशीला, सुमना, महातेजस्वी धर्म तथा धर्मपुत्र मुझे घेर कर मेरा आलिंगन करके मेरी स्तुति करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय पुण्य आत्मा वाले मेरे पिता मुनि शिलाद भी उस प्रकार के रूप वाले इष्टप्रद पुत्र को देखकर प्रेम पूर्वक प्रणाम करके मेरी स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे भगवन, हे देवदेवेश, हे त्र्यंबक, हे अव्यय, आप मेरे पुत्र हैं और जगत के रक्षक हैं। अतः अब मुझे दुख की क्या बात? हे पुत्र, हे सर्वव्यापी, आप जगत के रक्षक हैं, अतः मेरे भी पिता हैं। हे आयोनिज, आपको नमस्कार है। हे पितामह, हे पुत्र, हे महेशान, हे जगत गुरु, आप जगत के पिता हैं। हे वत्स, हे महाभाग, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आप नंदी के नाम से विख्यात होंगे। हे नंदिन, मुझे आनंद प्रदान कीजिए। मैं आप जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। हे विभो, आप प्रसन्न होइए। हे नंदिन, आपके मेरे यहाँ अवतीर्ण होने पर आज मेरे माता पिता रुद्रलोक को चले गए। पितामह, प्रपितामह आदि भी रुद्रलोक चले गए। हे जगत प्रभु, मेरे रक्षार्थ पुत्र रूप में आपके अवतार लेने पर आज संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। हे सुरेशान, आपको नमस्कार है। हे नंदीश्वर, आपको नमस्कार है। हे पुत्र, हे महाबाहो, हे देवदेव, हे जगत गुरु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नंदीश, देवताओं तथा दानवों के द्वारा स्तुतियों से सत्वन के योग्य, हे वत्स, आपके प्रति पुत्र भाव समझकर मैंने जो भी कहा है उसे आप क्षमा करें। हे पुत्र, मेरे द्वारा कहे गए इस सत्वन का जो भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करता है अथवा द्विजों को इसे सुनाता है, वह मेरे साथ आनंद प्राप्त करता है। इस प्रकार बाल रूप पुत्र नंदी की स्तुति करके अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उत्तम व्रत धारण करने वाले मुनि शिलाद मुनीश्वरों की ओर देखकर बोले, हे मुनिगण, आप सभी लोग मेरे महान भाग्य को देख लें, जो कि मेरी यज्ञ भूमि में अविनाशी भगवान महेश्वर मेरे पुत्र होकर नंदी के रूप में अवतरित हुए हैं। संपूर्ण जगत में कौन मनुष्य, देवता अथवा दानव मेरे समान है, क्योंकि मेरे हितार्थ ये नंदी मेरी यज्ञ भूमि में प्रादुर्भूत हुए हैं। नंदीश्वर बोले,
महेश्वर को प्रणाम करके पिताजी मुझको साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी कुटी में लौट गए। जैसे निर्धन व्यक्ति निधि पाकर हर्षित हो जाता है, वैसे ही वे उस समय हर्षयुक्त थे। हे महामुने, जब मैं शिलाद की कुटी में गया तब अपना दिव्य रूप छोड़कर मैं मनुष्य रूप में हो गया। उस समय किसी अज्ञात कारणवश मेरी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। लोक पूजित मेरे पिताजी ने मुझे मानव रूप में देखकर अपने बंधुओं सहित दुख से व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप किया। पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि संस्कार किए। हे महामुने, उन्होंने ही मुझको ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की शाखाओं और सामवेद की 1000 शाखाओं का उपदेश किया। साथ ही उन्होंने मुझे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व विद्या, अश्व लक्षण, हाथियों के लक्षण, मनुष्यों के लक्षण आदि की शिक्षा प्रदान की। मेरा 7वां वर्ष पूर्ण होने पर परमेश्वर की आज्ञा से मुझे देखने के लिए तप तथा योग शक्ति से संपन्न मित्र वरुण नामक 2 दिव्य मुनि श्रेष्ठ मेरे पिता के आश्रम में आए। मुझको बार बार देखकर उन दोनों महात्माओं ने कहा, हे तात, यह नंदी सभी शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत होगा, किंतु यह अल्प आयु वाला है। ऐसा आश्चर्य तो कभी नहीं देखा गया। इसकी आयु आज से मात्र 1 वर्ष की है। उनके ऐसा कहने पर पुत्र से स्नेह रखने वाले विप्रवर शिलाद मेरा आलिंगन करके दुख से व्याकुल होकर करुण स्वर में अत्यधिक रुदन करने लगे। हाय पुत्र, हाय पुत्र! ओह, देव विधि तथा विधाता का ऐसा बल! यह कहकर वे दुखी होकर भूमि पर गिर पड़े। तब उनकी दुख भरी वाणी सुनकर आश्रमवासी इकट्ठे हो गए। वे इस अशुभ से व्याकुल होकर मंगल रक्षा कृत्य करने लगे। उन्होंने अन्य सभी सामग्रियों सहित मधु लिप्त 10,000 दूर्वा की त्र्यंबक मंत्र से आहुति देकर उमापति त्र्यंबक महादेव को संतुष्ट किया। पिताजी संज्ञा शून्य हो गए। पितामह ने भी बहुत विलाप किया। वे भी चेतना रहित होकर मृत की भांति पड़े रहे। मैं मृत्यु से भयभीत हो गया और साक्षात मृतक की भांति भूमि पर पड़े हुए अपने पिता तथा पितामह को शीघ्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके एवं उनकी प्रदक्षिणा करके रुद्र जप में संलग्न हो गया। त्रिनेत्र 10 भुजाओं वाले, शांत 5 मुखों वाले सदाशिव भगवान त्र्यंबक का अपने हृदय कमल में ध्यान करके मैं जप कर रहा था। तब मैंने देखा कि नदी के पुण्य तट पर मैं स्थित हूँ और अर्ध चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले महादेव उमा सहित प्रसन्न होकर प्रकट हुए और मुझसे कहने लगे, हे वत्स, हे नंदन, हे महाबाहो, तुमको भला मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों विप्रों को भेजा था। तुम मेरे ही समान हो, इसमें संदेह नहीं है। हे वत्स, वास्तव में तुम्हारा यह देह लौकिक नहीं है, यह दिव्य है। हे वत्स, पूर्व में शिलाद देवताओं, मुनियों, सिद्धों, गंधर्वों तथा श्रेष्ठ दानवों ने तुम्हारे जिस शरीर का दर्शन किया था और जिसका पूजन किया था, वह दिव्य था। हे नंदिकेश्वर, संसार का यह स्वभाव है कि सुख और दुख बार बार आते जाते रहते हैं। मनुष्यों के लिए स्त्री भोग का परित्याग ही सर्वथा उचित है, ऐसा विवेकी पुरुष कहते हैं। मुझसे ऐसा कहकर महान कष्टों को दूर करने वाले सभी देवताओं के महेश्वर परमेश्वर महादेव ने अपने दोनों अत्यंत शुभ हाथों से मुझे स्पर्श किया और उनका मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद गणेश्वरों को एवं हिमालय पुत्री पार्वती को भली भांति देखकर वे सुरेश्वर महादेव प्रसन्न चित्त होकर मेरी ओर देखकर कहने लगे,
तुम अपने पिता तथा सुहजनों सहित अजर अमर बुढ़ापा रहित, दुख से हीन, क्षय रहित एवं अव्यय रहोगे। तुम मेरे प्रिय गणेश्वर होगे। तुम मेरे समान तेज तथा पराक्रम वाले होगे। तुम सदा मेरे इष्ट बनकर सदा मेरे समीप विराजमान रहोगे। तुम मेरे समान बलशाली एवं महान योग बल से संपन्न होगे। मुझसे ऐसा कहकर गणों सहित महातेजस्वी भगवान महादेव ने शतदल कमल से निर्मित अपनी माला उतारकर मेरे कंठ में बांध दी। कंठ में बंधी हुई उस सुंदर माला से मैं 3 नेत्रों वाले तथा 10 भुजाओं वाले दूसरे शंकर के समान हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझको हाथ से पकड़कर कहा, बोलो मैं तुम्हें कौन सा उत्तम वर प्रदान करूं। तब उन वृषध्वज ने अपनी जटा में समाहित अति निर्मल जल को हाथ में लेकर कहा, नदी हो जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने जल को छोड़ दिया। तब दिव्य जल वाली श्याम जल से परिपूर्ण कमल के वनों से युक्त शुभ महानदी बन गई। उसके बाद महादेव ने उस परम सुंदर नदी से कहा, चूंकि तुम जटा के जल से महानदी के रूप में निकली हो, अतः तुम्हारा नाम जटोदका होगा। तुम पवित्र तथा नदियों में श्रेष्ठ होगी। कोई भी मनुष्य तुम्हारे जल में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद प्रभु महादेव ने, यह तुम्हारा पुत्र है, ऐसा कहकर मुझ शिलाद पुत्र को देवी पार्वती के चरणों में डाल दिया। तब उन्होंने मेरा सिर सूंघकर दोनों हाथों से मुझे स्नेह पूर्वक सहलाते हुए फिर देवदेव शंकर की ओर देखकर पुत्र प्रेम में जल रूप अश्रु बिंदुओं से मुझे अभिसिंचित कर दिया। इनके वे ही तीनों स्रोत 3 नदियां बन गईं। भगवान महादेव ने इसे 3 धाराओं वाली नदी की संज्ञा प्रदान की। उस 3 धाराओं वाली नदी को देखकर वृष ने अत्यंत प्रसन्न होकर नाद किया। तब उस ध्वनि से एक दूसरी नदी आविर्भूत हो गई। देवदेव शंकर ने उस नदी का नाम वृषध्वनि रखा। इसके बाद भगवान वृषध्वज ने विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित स्वर्ण में सभी रत्नों से जटित अलौकिक शुभ अद्भुत तथा दिव्य मुकुट को मेरे सिर पर बांध दिया। उन माहेश्वर महादेव ने हीरे तथा वैदूर्य मणि से मंडित 2 शुभ तथा दिव्य कुंडल मेरे कानों में स्वयं पहना दिए। हे मुने, मुझको इस प्रकार पूजित देखकर सूर्य ने आकाश में मेघों के जल से मुझ नंदी का अभिषेक किया। तब उस अभिषेक के जल से सोने की नदी बन गई। उस स्वर्ण जल से निकलकर यह नदी बनी, इसलिए देवों के देव त्र्यंबक शिव ने उसे स्वर्णोदिका कहा। उसी प्रकार सोने के मुकुट से दूसरी पवित्र तथा शुभ नदी उत्पन्न हुई, अतः उसे जाम्बू नदी कहा जाता है। इस प्रकार ये 5 नदियां भगवान जपेश्वर के समीप जाने वाली हैं। जो पंचनद पर पहुंचकर इसमें स्नान करके भगवान जपेश्वर की पूजा करता है, वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद सभी भूतों के स्वामी भगवान महादेव ने हिमालय पुत्री अजन्मा उमा देवी से कहा, हे देवी, मैं भूतों के स्वामी देवनंदीश्वर का अभिषेक करता हूँ और उन्हें गणेंद्र नाम वाला कहूँगा। हे देवी, इस विषय में तुम क्या सोचती हो? उनका यह वचन सुनकर हर्षयुक्त मुख वाली भवानी ने वर प्रदान करने वाले तथा भूतों के स्वामी अपने पति शिव से मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, हे देवेश, शैलादि मेरा पुत्र है, अतः आप इसे सभी लोकों का स्वामित्व और गणेशत्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। उसके बाद सभी लोकेश्वरों के भी ईश्वर, देवों के देव भगवान वृषध्वज ने अपने दिव्य गणेश्वरों का स्मरण किया। शैलादि बोले, रुद्र के स्मरण करते ही
गणेश्वर गण उपस्थित हो गए। उन सभी की हजार हजार भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में 1000 अस्त्र धारण कर रखे थे। उनके 3 नेत्र थे। वे महान गण देवताओं से वंदित हो रहे थे। वे करोड़ों कालाग्नि के समान थे। वे जटा मुकुट धारण किए हुए थे। दाढ़ों के कारण वे विकराल मुख वाले थे। वे शाश्वत, शुद्ध तथा चैतन्य थे। वे अपने ही समान करोड़ों करोड़ों अनुचरों से युक्त थे। ऐसे असंख्य महात्मा गणेश्वर प्रसन्नता के साथ वहां आए। वे महान बल से संपन्न गण गाते, दौड़ते, भागते, नाचते तथा अनेक मुख वाद्यों को बजाते हुए आए। वे रथों, हाथियों, घोड़ों, सिंहों और बंदरों पर सवार थे। कुछ गण स्वर्ण चित्रित विमानों पर भी आरूढ़ थे। महायोग से संपन्न वे गणेश्वर भेरी, मृदंग, नगाड़ा, गोमुख, ढोल, आडंबर, डुगडुगी, मर्दल, वेणु, वीणा एवं अन्य प्रकार के वाद्यों को बजाते हुए तथा विविध ताल ध्वनियां करते हुए भगवान शिव की सभा में आए। महान शक्ति से युक्त तथा सभी देवेश्वरों के ईश्वर उन गणेश्वरों ने महादेव एवं पार्वती को प्रणाम करके यह वचन कहा, हे भगवन, हे देवदेवेश, हे त्र्यंबक, हे वृषध्वज, आपने हम लोगों का स्मरण किस लिए किया है? हे देव, हे महाद्वितीय, आदेश दीजिए। क्या हम लोग समुद्रों को सोख लें? क्या यम को उनके सेवकों सहित मार डालें अथवा मृत्यु पुत्री जरा तथा मृत्यु को मार डालें अथवा पद्मयोनि ब्रह्मा का पशु की भांति वध कर दें? क्या अत्यंत कुपित होकर हम लोग देवताओं सहित इंद्र को, वायु सहित विष्णु को अथवा दानवों सहित दैत्यों को बांधकर यहाँ ले आए? हम लोग आपकी आज्ञा से आज किसका घोर अनर्थ कर डाले? हे देव, सभी कामनाओं की समृद्धि के लिए आज किसका उत्सव है? भगवान शंकर ने वैसा कहने वाले उन करोड़ों करोड़ों सभी सर्व पूज्य गणेश्वरों का सम्मान करके उनसे कहा, हे जगत के हितकारकों, सुनो, जिसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है उसे हे गणेश्वरों निशंक होकर करो। यह नंदी हमारा पुत्र है। यह सभी का ईश्वर है। यह समृद्धिशाली विप्र तुम लोगों का नायक तथा सेनानी है। अतः मेरे आदेश से तुम सभी लोग अपना स्वामी एवं सेनानी मानकर इस महायोगपति का अभिषेक करो। भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा ऐसा कहकर आपस में परामर्श करके सामग्रियां एकत्रित करने लगे। वे स्वर्ण निर्मित दिव्य सुंदर मेरु के समान तथा मनोहर सिंहासन ले आए। उन्होंने अनेक स्तंभों वाले उत्तम स्वर्ण की प्रभा से युक्त लटकती हुई मोतियों की झालरों से सुशोभित मणियों एवं रत्नों से जड़ित वैदूर्य मणि के स्तंभों वाले तथा सभी ओर मुख वाले एक मंडप का निर्माण करके उसके मध्य में उस सुंदर आसन को स्थापित कर पाद प्रतिष्ठा के लिए उसके आगे नील वज्र से जड़ित एक पादपीठ रखा। उसके दोनों ओर उन्होंने 2 कलश रखे जो सुगंधित जल से भरे हुए थे तथा उनके मुख कमल पुष्पों से ढके हुए थे। सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी के हजारों कलश वहां रखे थे जो सभी तीर्थों के जल से परिपूर्ण थे। महात्मा परमेष्ठी ब्रह्मा ने दिव्य वस्त्र युगल, दिव्य गंध, केयूर, कुंडल, मुकुट, हार, सौतीलियों वाला छत्र और एक चवर प्रदान किया। शंख तथा मोतियों की माला के समान गौर वर्ण वाले दंड से सुशोभित और चंद्रमा के समान शुभ्र व्यजन स्वर्ण का दंड लगा हुआ चामर, भली भांति पूजित ऐरावत तथा सुप्रतीक, ये 2 हाथी, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ एक सोने का मुकुट,
2 स्वच्छ तथा दिव्य कुंडल, श्रेष्ठ आयुध वज्र, सोने का सूत्र तथा 2 केयूर वहां रखे गए। देवताओं के द्वारा पूजित उन गणेश्वरों ने चारों ओर अनेक प्रकार की अन्य आवश्यक सामग्रियों को सावधान होकर वहां उपस्थित कर दिया। उसके बाद इंद्र सहित विष्णु आदि देवता, मुनिगण, भगवान ब्रह्मा, देवताओं सहित सभी लोकपाल प्रसन्नता पूर्वक वहां आए। उन सभी के वहां आ जाने पर भगवान परमेश्वर ने समस्त संस्कार विधि संपन्न कराने के लिए पितामह ब्रह्मा को आदेश दिया। तब उनका आदेश पाते ही भगवान ब्रह्मा ने भी ध्यान पूर्वक संपूर्ण अभिषेक कर्म संपन्न कराया। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने पूजन करके स्वयं उनका अभिषेक किया। उसके बाद शिव के आदेश से विष्णु ने, फिर इंद्र ने और फिर लोकपालों ने गणेंद्र का विधि पूर्वक अभिषेक किया। तदनंतर ऋषियों तथा पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। तब उन सभी के स्तुति कर लेने पर समस्त जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्र चित्त होकर उनकी स्तुति की और हाथ जोड़े हुए झुककर जय जयकार किया। तत्पश्चात सभी गणेश्वरों, देवताओं और असुरों ने भी क्रम से संपूर्ण कृत्य किया। इस प्रकार ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के द्वारा उनका अभिषेक तथा सत्वन हो जाने के बाद परमेष्ठी की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। सुयशा नामक जो मरुतों की पुत्री थी वह उनकी भार्या हुई। उस सुयशा को चंद्रमा के समान प्रभायुक्त और विशेष शोभा संपन्न एक छत्र भेंट किया गया। हाथों में चामर लिए हुए स्त्रियों से युक्त उस सुयशा को 2 चामर भी प्रदान किए गए। मेरे साथ उसने भी एक अत्यंत सुंदर सिंहासन ग्रहण किया। भगवती महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर आभूषणों से उसे अलंकृत किया। उसे देवी के गले का अति सुंदर हार भी प्राप्त हुआ। श्वेत हाथी, सिंह ध्वज, रथ और चंद्रमंडल के समान प्रभा वाला स्वर्ण छत्र भी भेंट किया गया। अब मेरे समान कहीं भी कोई प्रभु नहीं था। मुझको परिवार सहित और संबंधियों तथा बांधवों को भी साथ लेकर देवी के साथ भगवान महेश्वर वृषभ पर आरूढ़ होकर चल पड़े। तब मेरे तथा गणों के साथ शिव एवं पार्वती को देखकर देवर्षियों, सिद्धों और द्विजों ने शिव की आज्ञा हेतु प्रार्थना की। तत्पश्चात प्रभु शिव की आज्ञा से नंदी ने उन पूजनीय लोगों के लिए शुभ पाशुपत आज्ञा प्रदान की। तब मुनि श्रेष्ठ नंदी से उन शिव की दीक्षा पाकर वे मुनि लोग शिव भक्त हो गए। अतः सभी को शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य बिना नमस्कार के ही शिव के नाम का उच्चारण करता है तो उसे 10 ब्रह्म हत्या के समान घोर पाप लगता है। अतः सब प्रकार से नाम के आदि में नमस्कार, नमः का उच्चारण करना चाहिए। आदि में नमः अवश्य लगाएं। ऐसा करने वाला शिवत्व को प्राप्त होता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने शंकर जी के विषय में सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया। अब आप रुद्र के सर्वात्म भाव तथा स्वरूप को बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक, पाताल, करोड़ों, नरक सागर, तारागण, ग्रहगण, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, सप्तर्षिगण, वैमानिक देवतागण तथा अन्य सभी उन्हीं शिव की कृपा से प्रतिष्ठित है। इन्हीं के द्वारा ये सब बनाए गए हैं। हे द्विजों, ये सब उन्हीं के आत्म स्वरूप है। वे सर्वात्मा शिव सभी में सर्वदा समष्टि रूप से स्थित है। उन्हीं की माया से मोहित होकर अज्ञानी लोग सर्वात्म रूप महात्मा, महादेव
तथा महेश्वर को नहीं जानते हैं। उन भगवान रुद्र का शरीर ही तीनों लोक है, अतः उन्हें प्रणाम करके मैं जगत के शुभ विस्तार का वर्णन करूंगा। पहले जैसा मैंने आप लोगों से कहा है, अंड के आकार और ब्रह्मांड तथा भुवनों के स्वरूपों को बता रहा हूँ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, लहरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 शुभ लोक अंड से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे ब्राह्मणों, उनके नीचे महातल आदि 7 तल हैं। उनके भी नीचे क्रम से नरक स्थित है। महातल स्वर्ण का बना हुआ है और यह सभी रत्नों से सुशोभित है। यह अद्भुत प्रसादों तथा शिव के मंदिरों से युक्त है। यह अनंत शेषनाग, बुद्धिमान, मुचुकुंद और पाताल तथा स्वर्गवासी राजा बलि से युक्त है। हे विप्रो, रसातल चट्टानों से युक्त है, तलातल बालुकामय है, सुतल पीले रंग का कहा गया है और वितल मूंगे की प्रभा वाला है। अतल सफेद रंग का है और तल काले रंग का है। हे सुव्रतों, उन नीचे के तलों का विस्तार पृथ्वी के समान है। सभी तलों की जो समाहित संख्या है, उन सभी के भीतर रहने वाले आकाश 11,000 योजन के विस्तार वाले हैं। सभी तलों के मेघ आच्छादित अंतरिक्ष भाग को 30,000 योजन वाला माना गया है तथा इन सभी तलों का भौगोलिक विस्तार 1,07,000 योजन है। हे मुनि श्रेष्ठों, शुभ रसातल स्वर्ण, बासुकी तथा अन्य नागों से युक्त कहा गया है। सब प्रकार की शोभा से समन्वित तलातल विरोचन, हिरण्याक्ष, नरक आदि से सेवित है। सुतल वैनावक आदि देवों तथा कालनेमी आदि अन्य प्रमुख दैत्यों से भरा हुआ है। वितल तारक अग्नि आदि प्रधान दानवों, महांतक आदि नागों तथा असुर प्रहलाद से समन्वित है। अतल कंबल तथा अशक्तर, वीर महाकुंभ और बुद्धिमान हयग्रीव के अधिकार में कहा गया है। इसी प्रकार शोभा संपन्न तल शंकुकर्ण, नमुची आदि विविध वीरों से सुशोभित है। उन सभी तलों में परमेश्वर शिव, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी तथा अन्य गणेश्वरों के द्वारा सभी ओर से घिरे हुए विद्यमान रहते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, इन सभी तलों के ऊपर 7 पृथ्वी तल है। पृथ्वी भी 7 खंडों में विभक्त है। मैं आप लोगों से इसका वर्णन कर रहा हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी 7 द्वीपों से युक्त है, नदियों तथा पर्वतों से भरी पड़ी है और 7 समुद्रों से सभी ओर से भली भांति अलंकृत है। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर नाम वाले ये 7 द्वीप क्रम से इसके भीतर अवस्थित है। इन समस्त 7 द्वीपों में उमा सहित भगवान शिव सभी गणों से घिरे हुए तथा अनेक प्रकार के वेश धारण करके निवास करते हैं। शारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, धृतोदधि, दध्यर्व, क्षीरोद, स्वादूद, ये 7 समुद्र क्रम से हैं। इन सभी समुद्रों में जल रूपी श्री संपन्न भगवान शिव अपने गणों के साथ लहर रूपी भुजाओं से क्रीड़ा करते हैं। क्षीर सागर अमृत के समान है। भगवान विष्णु उस क्षीर सागर में शिव ज्ञान का चिंतन करते हुए साक्षात योग निद्रा के साथ सदा शयन करते हैं। जब भगवान जागते हैं तब संपूर्ण जगत जागता है और जब वे सोते हैं तब यह संपूर्ण चराचर जगत उनमें विलीन होकर सोता है। परमेष्ठी देवदेव शिव की कृपा से उन्हीं विष्णु के द्वारा संपूर्ण जगत का सृजन, धारण, रक्षण तथा संहार किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठों, सुक्षेणा नाम से प्रसिद्ध लोग शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले पुरुष श्रेष्ठ भगवान अनिरुद्ध का पूजन करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग अनिरुद्ध पुरुष का ध्यान करते हैं वे सब नारायण तुल्य हैं और सभी संपत्तियों से संपन्न रहते हैं। भगवान सनंदन, सनक, सनातन,
बालखिल्य गण, सिद्धगण एवं मित्रा वरुण वहाँ विश्व की उत्पत्ति करने वाले प्रभु श्री हरि की सदा पूजा करते हैं। सातों द्वीपों में अनेक शिखरों वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। कुछ पर्वत गुफाओं सहित समुद्र तक फैले हुए हैं। काल गौरव से वहाँ बहुत से राजा हुए जो प्रभु शिव की कृपा से परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। हे ऋषियों, अब मैं स्वयंभुव मनवंतर से प्रारंभ करके भूत तथा भविष्य काल के सभी मनवंतरों के राजाओं का वर्णन आप लोगों से करूंगा। भूत एवं भविष्य काल के सभी मनवंतरों में सभी राजा एक जैसे अभिमान वाले तथा एक जैसे प्रयोजन वाले थे। स्वयंभुव मनु के सभी पौत्र महाबली थे। प्रियव्रत के 10 वीर पुत्र थे। वे इस प्रकार कहे गए हैं: आग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्वितीमान, हव्य, सवन और पुत्र। प्रियव्रत ने उनमें से 7 पुत्रों को 7 द्वीपों में राजा के रूप में अभिषेकित कर दिया। उन्होंने महान बलशाली आग्निद्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। उनके द्वारा मेधातिथि लक्षद्वीप के राजा बनाए गए। उन राजा प्रियव्रत ने वपुष्मान को शाल्मली द्वीप के राजा के रूप में अभिषेकित किया और ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया। प्रियव्रत ने द्वितीमान को क्रौच द्वीप का राजा बनाया, हव्य को शाक द्वीप का और हे सुव्रतों, सवन को पुष्कर द्वीप का राजा बनाया। पुष्कर द्वीप में सवन के यहाँ महावीर तथा धातकी नामक पुत्र हुए। ये दोनों पुत्र पुत्रवानों में श्रेष्ठ हुए। उस महात्मा महावीर के नाम से महावीर वर्ष कहा गया है और धातकी के नाम से धातकी खंड कहा गया है। शाक द्वीप के शक्तिशाली राजा हव्य ने भी जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक्र, कुसुमोत्तर, मोदाकी और 7वें महाद्रुम इन पुत्रों को उत्पन्न किया। जलद के नाम से जलद नामक प्रथम वर्ष कहा जाता है। कुमार के नाम से कौमार नामक दूसरा वर्ष कहा गया है। सुकुमार के नाम से सुकुमार नामक तीसरा वर्ष कहा जाता है। मणिचक के नाम से माणिचक नामक चौथा वर्ष कहा जाता है। कुसुमोत्तर के नाम से कुसुमोत्तर नामक 5वां वर्ष एवं मोदाकी के नाम से मोदक नामक 6ठा वर्ष कहा गया है। महाद्रुम के नाम से 7वां महाद्रुम नामक वर्ष कहा गया है। इस प्रकार उनके नामों से ये 7 वर्ष है। क्रौच द्वीप के राजा द्वितीमान के भी कुशल, मनुक, उष्ण, तीवर, अंधकार, मुनि और दुदुम्भी ये पुत्र उत्पन्न हुए। जो द्वितीमान के पुत्र थे उन्हीं के अपने अपने नामों से क्रौच द्वीप में स्थित शुभ वर्ष प्रसिद्ध हुए। कुशल के वर्ष को कुशल, मनुग के वर्ष को मनोनुग, उष्ण के वर्ष को उष्ण और तीवर के वर्ष को तीवर कहा है। अंधकार के वर्ष को उनके नाम पर अंधकार कहा गया है। मुनि के वर्ष को मुनि कहा गया और दुदुम्भी के वर्ष को दुदुम्भी कहा गया है। क्रौच द्वीप में ये 7 प्रकाशमान वर्ष है। कुश द्वीप के राजा ज्योतिष्मान के 7 महापराक्रमी पुत्र हुए। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लवण, धृति, 6ठे प्रभाकर और 7वें कपिल कहे गए हैं। उद्भिद के नाम से पहला वर्ष उद्भिद, वेणुमान के नाम से दूसरा वर्ष वेणुमंडल, द्वैरथ के नाम से तीसरा वर्ष द्वैरथ और लवन के नाम से चौथा वर्ष लवन कहा गया है। इसी प्रकार धृति के नाम से 5वां वर्ष धृति, प्रभाकर के नाम से 6ठा उत्तम वर्ष प्रभाकर और कपिल के नाम से 7वां वर्ष कपिल कहा गया है। शाल्मली द्वीप के राजा वपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए। वे अलग अलग वर्षों के राजा बने। श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और 7वां सुप्रभ ये उनके पुत्रों के नाम है। श्वेत के वर्ष को श्वेत, हरित के वर्ष को हारित,
जीमूत के वर्ष को जीमूत, रोहित के वर्ष को रोहित, वैद्युत के वर्ष को वैद्युत, मानस के वर्ष को मानस और सुप्रम के वर्ष को सुप्रम कहा गया है। इस प्रकार राजाओं के नाम से 7 वर्ष है। अब मैं जम्बूद्वीप के बाहर स्थित लक्षद्वीप का वर्णन करूंगा। लक्षद्वीप के राजा मेधातिथि के 7 पुत्र थे। वे सब लक्षद्वीप में अलग अलग वर्षों के शासक राजा हुए हैं। उनमें शांतभय सबसे बड़े थे। उस द्वीप में 7 वर्ष है। उस शांतभय के बाद शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, शेमक और ध्रुव ये उनके अन्य पुत्रों के नाम है। स्वयंभुव मनवंतर में उनके नामों से द्वीप के भागानुसार 7 वर्ष बसाए गए। मेधातिथि के लक्षद्वीप निवासी उन पुत्रों द्वारा वर्णाश्रम धर्म से संपन्न प्रजाएं वहां बसाई गई। लक्षद्वीप तथा शाकद्वीप आदि 5 द्वीपों में वर्ण एवं आश्रम के धर्मों का सम्यक पालन होता था। हे श्रेष्ठ द्विजों, इन 5 द्वीपों में सुख, आयु, स्वरूप, बल तथा धर्म सबके लिए समान बताया गया है। सभी लोग सदा रुद्र के अर्चन में लीन रहते हैं तथा महेश्वर में भक्ति रखते हैं। पुष्कर द्वीप में अन्य जो प्रजाएं एवं राजा हैं, वे सब प्रजापालक रुद्र के श्रद्धा रूपी अमृत पान के सुख की प्रबल इच्छा रखते हैं। सूत जी बोले, राजा प्रियव्रत ने अपने सबसे बड़े पुत्र महाबली आग्नेयद्र को जम्बूद्वीप के राजा के रूप में अभिषेक किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह महान शिव भक्त, तपस्वी, तरुण, सदा शिव पूजन में लगे रहने वाला, ऐश्वर्य संपन्न, अनेक गायों का स्वामी तथा बुद्धिमान था। उसके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे सभी शिव भक्त तथा शिव परायण थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र नाभि नाम से प्रसिद्ध था। उसके छोटे भाई का नाम किमपुरुष था। तीसरा पुत्र हरिवर्ष तथा चौथा पुत्र इलावृत था। रम्य 5वां, हिरण्यमान 6ठा तथा कुरु उनमें 7वां था और भद्राश्व 8वां पुत्र, 9वां केतुमाल था। अब उनके वर्षों के विषय में सुनो। पिता ने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को दक्षिण में स्थित हेम नामक वर्ष प्रदान किया। उन्होंने हेमकूट नामक जो वर्ष था उसे किमपुरुष को दिया। नैषद नामक जो वर्ष कहा गया है उसे पिता ने हरि को दे दिया। पिता ने मेरु पर्वत से आवर्त मध्य वर्ष इलावृत को दिया और नीलाचल नामक वर्ष रम्य को दिया। उन्होंने हिरण्यमान को उत्तर में स्थित श्वेत नामक वर्ष दिया और उत्तर में जो श्रृंग वर्ष है उसे उन्होंने कुरु नामक पुत्र को दिया। इसी प्रकार उन्होंने भद्राश्व को माल्यवान वर्ष दिया और केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। विभाग के अनुसार ये 9 वर्ष कहे गए हैं। धर्मात्मा राजा आग्नेयद्र उन वर्षों में अपने उन पुत्रों को राजपथ पर क्रमानुसार अभिषेकित करके तपस्या में लीन हो गए। तप से अपने को शुद्ध करने के बाद वे स्वाध्याय में संलग्न हो गए और स्वाध्याय में लीन रहने वाले वे बाद में शिव के ध्यान में निमग्न हो गए। किमपुरुष आदि जो 8 शुभ वर्ष थे उनमें स्वभावतः बिना प्रयत्न के ही सुखमय सिद्धि थी। उनमें किसी प्रकार का विपरीत भाव नहीं था और प्रजाओं में बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं था। उनमें न धर्म था न अधर्म और उत्तम, मध्यम तथा अधम ये भाव भी नहीं थे। उन 8 क्षेत्रों में हर प्रकार से युग की अवस्था नहीं थी। रुद्र क्षेत्र में जो भी स्थावर, जंगम, भक्त अथवा अस्थाई आगंतुक प्राणी मृत होते हैं वे उन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। रुद्र ने उनके कल्याण के लिए ही 8 क्षेत्रों का निर्माण किया है। वहां पर महादेव सदा उनका सानिध्य करते हैं। 8 क्षेत्रों के निवासी अपने हृदय में महादेव देखकर सदा सुखी रहते हैं। वे महादेव ही उनकी परम गति है।
अब मैं हिम से चिन्हित इस हिमालय में विद्यमान नाभि के वंश का वर्णन करूंगा। आप लोग सुनिए। महाबुद्धिमान नाभि ने मेरु देवी से राजाओं में श्रेष्ठ तथा सभी राजाओं से पूजित ऋषभ नामक पुत्र को उत्पन्न किया। ऋषभ से पराक्रमी भरत उत्पन्न हुए, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। उन पुत्रवत्सल ऋषभ ने भरत का राज्याभिषेक करके ज्ञान वैराग्य का आश्रय लेकर सर्प रूप इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परमात्मा ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने में स्थापित कर स्वयं दिगंबर, जटाधारी, बलकलधारी तथा निराहार होकर वन में प्रवेश किया। उन्होंने समस्त आशाओं से रहित तथा संदेह मुक्त होकर शिव का परम पद प्राप्त किया। उन्होंने हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित देश भरत को प्रदान किया था, इसीलिए विद्वान लोग उनके नाम से उसे भारतवर्ष कहते हैं। भरत के सुमति नामक विद्वान तथा धार्मिक पुत्र हुए। भरत ने वह राज्य उन्हें सौंप दिया। पुत्र को राज्य प्रदान करके वे राजा भरत वन में प्रविष्ट हुए। सूत जी बोले, इस द्वीप के मध्य में मेरु नामक महान पर्वत है। पर्वतों में श्रेष्ठ यह अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण शिखरों से युक्त होकर स्थित है। यह 84,000 योजन ऊंचाई वाला कहा गया है। यह 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर है और 16,000 योजन ही फैला हुआ है। यह एक चौड़े कटोरे के समान स्थित है और 32,000 योजन चोटी पर फैला हुआ है। इसका घेरा इसके विस्तार के 3 गुना है। यह महेश्वर के शुभ शरीर के स्पर्श से स्वर्ण का हो गया है। यह धतूरे के पुष्प के समान आभा वाला सभी देवताओं का निवास स्थान तथा देवताओं की क्रीड़ा भूमि है और अनेक आश्चर्यों से भरा हुआ है। इस महान पर्वत का आयाम 1,00,000 योजन है। पृथ्वी के नीचे यह 16,000 योजन तक है और हे ब्राह्मणों, उस पर्वत का शेष भाग पृथ्वी के ऊपर है। उसके विस्तार को पर्वत के मूल से दुगना कहा गया है। यह पूर्व भाग में पद्मराग की आभा के समान, दक्षिण में स्वर्ण के समान, पश्चिम में नीलमणि के समान और उत्तर में मूंगे के समान है। इसके पूर्व भाग में अमरावतीपुरी है, जो अनेक प्रकार के महलों से युक्त, अनेक देवताओं से भरी हुई और मणिमय जालों से घिरी हुई है। यह विविध आकार वाले तथा स्वर्ण एवं रत्नों से विभूषित गौपुरों, सोने तथा मणियों के बने हुए अद्भुत तोरणों, राजमार्ग पर स्थित वार्तालाप में प्रवीण, सभी आभूषणों से अलंकृत, स्तन के भार से झुकी हुई एवं मद के कारण भ्रमित नेत्रों वाली हजारों स्त्रियों से भी और चारों ओर से अप्सराओं से घिरी हुई है। यह विचित्र बावलियों से युक्त है। यह खिले हुए कमलों से सुशोभित, स्वर्ण की बनी हुई सीढ़ियों वाले, स्वर्ण में बालुओं वाले, नील कमलों तथा अन्य प्रकार के कमलों से शोभायमान, सुगंधित नील कमलों एवं स्वर्ण कमलों वाले इस प्रकार के सरोवरों से तथा नदियों और नदों से युक्त यह सुंदरपुरी अत्यंत शोभित है। उस पुरी से यह सुंदर पर्वत भी सुशोभित होता है। इस पर्वत के आग्नेय दक्षिण पूर्व भाग में अग्निदेव की तेजस्विनी नामक पुरी है। यह अमरावती तुल्य, दिव्य तथा समस्त भोगों से परिपूर्ण है। हे श्रेष्ठ मुनिगणों, इसके दक्षिण में यम की उत्तम वैवस्वती नामक पुरी है। यह स्वर्ण में दिव्य तथा शुभ भवनों से घिरी हुई है। इसके दक्षिण पश्चिम दिशा में कृष्ण वर्ण की सुंदर शुद्धवती पुरी है और पश्चिम उत्तर दिशा में उसी प्रकार की सुंदर पुरी गंधवती है। इसके उत्तर में महोदया तथा उत्तर पूर्व दिशा में यशोवती नामक पुरी है। इस प्रकार मेरु पर्वत की सभी दिशाओं में द्युलोक में पुरियां सर्वदा सुशोभित रहती है। यह पर्वत ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवताओं का निवास स्थान है। यह समस्त सुख साधनों से संपन्न, पुण्य में अनेक झीलों और उत्तम वृक्षों से युक्त है।
यह सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों, श्रेष्ठ मुनियों एवं विविध आकार वाले चारों प्रकार के प्राणियों से परिपूर्ण है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्वत के ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान 1000 मंडपों से युक्त तथा विस्तृत विमान बाईं ओर स्थित है। विशाल भुजाओं वाले तथा चंद्र सूर्य अग्नि रूप नेत्रों वाले शिव उसमें मणिमय सिंहासन पर देवी पार्वती तथा कार्तिकेय के साथ विराजमान रहते हैं। वहां विष्णु का भी विमान है जो उन शिव के विमान के आधे विस्तार वाला है, और दक्षिण में पद्म योनि ब्रह्मा का पद्मराग में दिव्य विमान है। उस मेरु पर शिव के भवन के चारों ओर इंद्र, यम, चंद्रमा, वरुण, निऋति, पावक, वायु और रुद्र का विशाल तथा सुंदर पुर है। विविध दिव्य विमानों में अन्य लोगों का निवास है। उस शिव विमान में ईशान दिशा में नित्य पूजा होती रहती है। वहां भगवान नंदी सिद्धेश्वरों के साथ रहते हैं और शिष्यों सहित सुरेश्वर सनत कुमार सिद्धों के साथ सुखपूर्वक आसीन रहते हैं। इसी प्रकार सनक, सनंद और उन्हीं के समान अन्य हजारों लोग विराजमान रहते हैं। उस पर्वत पर कहीं कहीं योग भूमि है और कहीं कहीं भोग भूमि है। वहां उगते हुए सूर्य के समान सुंदर तथा शुभ विमान है, उनमें वे गणेश्वर विराजमान रहते हैं। वहां 6 मुखों वाले कार्तिकेय, गणेश, हजारों गणों, सुयशा तथा सुनेत्रा, इन पार्वती की सखियों, सभी माताओं तथा कामदेव के भी विमान है। उस पर्वत के मूल को चारों ओर से घेरकर जम्बू नामक नदी बहती रहती है। उसके दक्षिण भाग में अत्यंत सुंदर, बहुत ऊंचा, अति विस्तृत तथा सभी समयों में फल प्रदान करने वाला जम्बू वृक्ष है। मेरु पर्वत के चारों ओर इलावृत नामक विस्तृत तथा सुंदर देश है। वहां पर लोग जम्बू फल का आहार करने वाले हैं और कुछ लोग अमृत का आहार करने वाले हैं। वहां के लोग स्वर्ण के समान आभा वाले तथा अन्य वर्णों वाले भी हैं और सब प्रकार के सुखों को भोगने वाले हैं। हे विप्रो, यह द्वीप मेरु के मूल के चारों ओर फैला हुआ, सुंदर, मध्य में स्थित, 9 देशों से युक्त और नदियों, नदों तथा महान पर्वतों से समन्वित है। अब मैं 9 देशों से युक्त जम्बू द्वीप का यथार्थ वर्णन करूंगा। योजनों में इसके विस्तार मंडल आदि को आप लोग सुनिए। सूत जी बोले, यह द्वीप 1,00,000 योजन विस्तृत कहा गया है। इसके समीप में स्थित लक्षद्वीप इसका दुगना है और उसके बाद वाले और भी जो द्वीप हैं वो उसके दुगने विस्तार वाले हैं। समुद्रों सहित यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत है। यह 7 द्वीपों से युक्त लोकालोक पर्वत से घिरी हुई तथा अत्यंत सुंदर है। हे विप्रो, मेरु के उत्तर में नील पर्वत, उसके उत्तर में श्वेत पर्वत और पुनः उसके उत्तर में श्रृंगी पर्वत है। वे तीनों वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व में जठर तथा देवकूट पर्वत है। मेरु के दक्षिण में निषद पर्वत है। उसके दक्षिण में हेमकूट पर्वत कहा गया है और उसके दक्षिण में हिमवान पर्वत है। मेरु के पश्चिम में माल्यवान एवं गंधमादन नामक 2 पर्वत हैं। ये दोनों पर्वत उत्तर की ओर फैले हुए हैं। ये पर्वतराज सिद्धों तथा चारणों से सेवित हैं और उनके बीच में 9000 योजन का अंतर है। हिमवान का वर्ष भारतवर्ष नाम वाला कहा गया है। उसके बाद हेमकूट और उसके परे किमपुरुष वर्ष कहा गया है। हेमकूट से परे नैषद है, उसके परे हरिवर्ष कहा गया है। हरिवर्ष और मेरु से परे शुभ इलाव्रत है। इलाव्रत से परे नील एवं रम्य कहे गए हैं। रम्यक से परे श्वेत है, उसके परे हिरण्यमय नामक वर्ष कहा गया है। हिरण्यमय से परे श्रृंगी पर्वत है और उसके परे कुरु वर्ष कहा गया है। धनुष के आकार वाले इन दोनों वर्षों को दक्षिण तथा उत्तर में स्थित जानना चाहिए। अन्य 4 बड़े वर्ष पर्वत हैं।
मध्य में इलाव्रत है। मेरु के पश्चिम पूर्व में 2 वर्ष है जो छोटे कहे गए हैं। निषद के बाद वेदी का अग्रभाग उत्तर माना गया है। वेदी के अर्घ भाग में दक्षिण में 3 वर्ष और उत्तर भाग में भी 3 वर्ष माने गए हैं। नील के दक्षिण तथा निषद के उत्तर में उन दोनों के बीच मेरु के मध्य इलावृत वर्ष को जानना चाहिए। मल्यवान नामक महापर्वत उत्तर की ओर फैला हुआ है। यह ऊपर की ओर 2000 योजन फैला है। इसका आयाम 34,000 योजन बताया गया है। उसके पश्चिम में गंधमादन पर्वत को जानना चाहिए। उसे आयाम से माल्यवान के समान विस्तृत समझना चाहिए। जम्बू द्वीप के विस्तार से चारों ओर यह पर्वत बराबर फैला है। अच्छे पर्वों वाले ये 6 वर्ष पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों से दोनों ओर से बंधे हुए हैं। हिमवान सदा बर्फ से आच्छादित रहता है। हेमकूट स्वर्ण युक्त है। निषद पर्वत मध्याह्नकालीन सूर्य के समान स्वर्ण में कहा गया है। 4 वर्णों वाला यह स्वर्ण में मेरु पर्वत ऊपर की ओर फैला हुआ बताया गया है। यह परिधि में वृत्ताकार है और चौकोर ऊंचा उठा हुआ है। नील पर्वत वैदुर्य में है। श्वेत पर्वत शुक्ल वर्ण वाला है एवं स्वर्ण से पूर्ण रहता है। 3 चोटियों वाला श्रृंगी पर्वत स्वर्ण में तथा मोर के पंख के रंग का है। इस प्रकार पर्वतों का वर्णन कर दिया गया। अब श्रेष्ठ पर्वतों के विषय में सुनिए। मंदर तथा देवकूट पर्वत पूर्व दिशा में है। कैलाश एवं स्वर्ण में गंधमादन ये दोनों पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं और उनका अंत समुद्र के भीतर होता है। निषद तथा पारियात्र ये दोनों श्रेष्ठ पर्वत पश्चिम से पूर्व तक दक्षिण में स्थित है। त्रिशृंग एवं जारुचि ये दोनों महापर्वत उत्तर में है तथा पूर्व की ओर फैले हैं और समुद्र के भीतर व्यवस्थित है। विद्वान लोग इन 8 पर्वतों को मर्यादा पर्वत कहते हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, मेरु नामक जो पर्वत है वह ऊंचा स्वर्णमय पर्वत है। उसके 4 चरणों के रूप में उसके चारों दिशाओं में बड़े बड़े 4 उत्तम पर्वत हैं, जिनसे सहारा प्राप्त की हुई 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिलती नहीं है। उनका विस्तार 10,000 योजन कहा गया है। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम भाग में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व नामक पर्वत कहा गया है। इन पर 4 विशाल वृक्ष उगे हुए हैं जो द्वीप के पताका तुल्य प्रतीत होते हैं। मंदर पर्वत की चोटी पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है। वह पताकाओं का राजा है और वह लंबी लटकती हुई शाखाओं वाला है। यह कदम्ब वृक्ष पवित्र स्थान में लगे वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। दक्षिण में स्थित गंधमादन पर्वत के शिखर पर सदा देवताओं से सेवित पवित्र फलों से संपन्न तथा पुष्पों से सुशोभित जम्बू वृक्ष है। यह जम्बू वृक्ष दक्षिण द्वीप में पताका के रूप में है और सभी लोकों में प्रसिद्ध है। पश्चिम में महात्मा विपुल पर्वत की चोटी पर पीपल का महान वृक्ष उगा हुआ है। वह भी एक पवित्र वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। उत्तर में सुपार्श्व पर्वत शिखर पर विशाल बरगद का वृक्ष उगा हुआ है, जो मोटे स्कंद वाला तथा अनेक योजन तक फैला हुआ है। अब मैं चारों महापर्वतों के 4 देव क्रीड़ा स्थानों का वर्णन करता हूँ, जो मनुष्यों से रहित, रम्य, सभी काल तथा ऋतुओं में रहने वाले एवं मनोहर है। वहाँ चारों दिशाओं में वन है। उनके नाम सुनिए। पूर्व में चैत्ररथ नामक वन, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैभराज और उत्तर में नंदन नामक वन को जानना चाहिए। पूर्व में मित्रेश्वर, उसके बाद दक्षिण में षष्ठेश्वर, पश्चिम में वर्येश्वर और उत्तर में आम्रकेश्वर शिव क्षेत्र है। हे मुनिवरों, वहाँ 4 बड़े सरोवर हैं, जहाँ पर्वतों तथा वनों में मुनिगण क्रीड़ा करते हैं। पूर्व में
अरुणोदसर, दक्षिण में मानससर, पश्चिम में सितोदसर और उत्तर में महाभद्रसर बताया गया है। दक्षिण में शाक का क्षेत्र, पश्चिम में विशाख का क्षेत्र, उत्तर में नैगमेय का क्षेत्र और पूर्व में कुमार का क्षेत्र है। अरुणोदसर के पूर्व में महापर्वत बताए गए हैं। मैं संक्षेप में नामों से उनका वर्णन करूंगा, विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सितांत, कुरंड, पर्वत श्रेष्ठ कुर्र, विकर, मणिशैल, वृक्षवान, महानील, रूचक, सबिंदु, दर्दुर, वेणुमान, समेघ, निषद, देव पर्वत ये महापर्वत है। इसी प्रकार अन्य भी पर्वत है। मंदिर के पूर्व में ये पर्वत सिद्धों के निवास स्थान कहे गए हैं। उन पर्वतों पर गुफाओं में तथा वनों में रुद्र एवं नारायण विष्णु के दिव्य क्षेत्र है। यहाँ मानससर के दक्षिण में जो महान पर्वत कहे जाते हैं, अब मैं संक्षेप में उन सब का वर्णन करता हूँ। शैल, विशिर पर्वतों में उत्तम शिखर, एक श्रृंग, महाशूल, गजशैल, पिशाचक, पंचशैल, कैलाश, पर्वत श्रेष्ठ हिमवान ये सब देवताओं के द्वारा सेवित भयंकर तथा उत्तम पर्वत है। इन सभी पर्वतों पर और वनों में श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा दिव्य रुद्र क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार दक्षिण दिशा में स्थित पर्वतों को बता दिया गया। अब मैं आप लोगों को पश्चिम में विद्यमान पर्वतों के बारे में बताता हूँ। सितोद के पश्चिम में सुरभ, महाबल, कुमुद, मधुमान, अंजन, मुकुट, कृष्ण, पांडुर, सहस्त्र शिखर, शैलेंद्र, पारिजात और पर्वतों में उत्तम श्री श्रृंग है। ये सभी कठिन तथा उत्तम पर्वत पश्चिम दिशा में है, जो देवताओं के द्वारा सेवित है और रुद्र क्षेत्रों से युक्त है। महाभद्रसर के उत्तर में जो शक्तिशाली पर्वत स्थित है, मैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, आप लोग सुनिए। शंखकूट, महाशैल, वृषभ, हंस पर्वत, नाग, कपिल, इंद्रशैल, सानुमान, नील, कंटक श्रृंग, पर्वत शतश्रृंग, पुष्पकोश, प्रशैल, पर्वत श्रेष्ठ विरज, वराह पर्वत, पर्वत श्रेष्ठ मयूर तथा शैलराज जारुधी ये सब उत्तर में स्थित है। इन दिव्य पर्वतों पर देवदेव शिव के असंख्य दिव्य विमान है। इन प्रमुख पर्वतों के भीतर झरने, सरोवर तथा पवन यथाक्रम स्थित है। यहाँ परमेष्ठी शिव की कृपा से देवता, मुनि एवं सिद्ध शिव भक्ति से युक्त होकर अपने निवास स्थान बनाकर पत्नियों के साथ रहते हैं। लक्ष्मी आदि का निवास बिल्व वन में है। कश्यप आदि ककुप वन में रहते हैं। इंद्र, उपेंद्र तथा श्रेष्ठ सर्पों का निवास तालवन में कहा गया है। कर्दम और अन्य महात्माओं का निवास उदुम्बर वन में है। विद्याधरों तथा सिद्धों का निवास पवित्र एवं सुंदर आम्र वन में और नागों तथा सिद्ध गणों का निवास निम्ब वन में है। सूर्य तथा रुद्र गणों का निवास किंचुक वन में है। देवताओं के आचार्य पुण्य में बीजपुर वन में निवास करते हैं। विष्णु आदि महात्माओं का वास कौमुद वन में है। सर्पगण स्थल पद्म वन के अंदर स्थित न्यग्रोध वन में रहते हैं और जो संपूर्ण जगत के पति गर्वित शेषनाग है, वे पाताल में रहते हैं। वे ही समस्त लोकों के काल है। वे विश्व गुरु विष्णु की दिव्य मूर्ति है, साक्षात हलायुध है। देवदेव विष्णु की शैया है और प्रभु शिव के कंगन स्वरूप है। दानवादी शुक्राचार्य के साथ कटहल के वृक्षों के वन में और सभी उरग किन्नरों के साथ नारियल वन में रहते हैं। विविध प्रकार की जातियों वाले वृक्ष उस मनोहर वन में है। नंदीश्वर भी श्रेष्ठ गणों के द्वारा स्तुत होते हुए वहाँ विराजमान है। कल्प वृक्ष क्षेत्र के मध्य में साक्षात सरस्वती देवी रहती है। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने इन वनों में निवास करने वाले लोगों का संक्षेप में वर्णन किया।
ये असंख्य है, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। सूची बोले, इंद्र शीतांत के शिखर पर विद्यमान सुंदर पारिजात वन में रहते हैं। उसके पूर्व में कुमुद पर्वत की चोटी है, वह बहुत विस्तृत है। हे श्रेष्ठ द्विजों, वहाँ दानवों के 8 पुर कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, पवित्र स्वर्ण कटोर में नीलक नामक महान राक्षसों के 68 पुर बताए गए हैं। हे सुव्रतों, पर्वत श्रेष्ठ महानील पर भी घोड़े के समान मुख वाले प्रधान किन्नरों के 15 पुर हैं और महान पर्वत वेणुसौध पर विद्याधरों के 3 पुर हैं। श्रीमान गरुण वैकुंठ पर्वत पर और नीललोहित रुद्र करंज पर्वत पर निवास करते हैं। वसुओं का निवास वसुधार में बताया गया है। गिरिश्रेष्ठ रत्नधार पर महात्मा सप्तर्षियों के 7 पवित्र स्थान है जो सिद्धों के वास से युक्त है। पर्वतों में उत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजापति का महान आवास है। गजशैल पर दुर्गा आदि तथा सुमेध पर वसुगण रहते हैं। पर्वतों में उत्तम हेमकक्ष पर्वत पर 80 देवपुरियां हैं। वहाँ आदित्यगण, रुद्रगण तथा दोनों अश्विनी कुमार निवास करते हैं। सुनील पर्वत पर राक्षसों के 500 करोड़ निवास स्थान है। पंचकूट पर 5 करोड़ पुर है। शत श्रृंग पर अमित तेजस्वी यक्षों के 100 पुर है। हे श्रेष्ठ मुनियों, श्वेतोदर पर्वत पर महात्मा सुपर्ण का, पिशाचक पर कुबेर का और हरिकूट पर विष्णु का आवास है। कुमुद पर्वत पर किन्नरों का आवास है। अंजन पर्वत पर चारणों का निवास स्थान है। कृष्ण पर्वत पर गंधर्वों का निवास है। हे श्रेष्ठ विप्रो, पांडुर पर्वत पर विद्याधरों के 7 पुर हैं जो सभी प्रकार के भोगों से युक्त है। हे द्विजों, सहस्त्र शिखर पर्वत पर भयानक कर्म वाले दैत्यों के 7000 पुर है। हे मुनीश्वरों, पुष्पकेतु मुकुट पर्वत पर सर्पों का आवास है। वैवस्वत, सोम, वायु और नागाधिपति के 4 निवास स्थान शैलराज तक्षक पर हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, महात्मा गुह, कुबेर, सोम तथा अन्य महात्माओं के मुख्य निवास स्थान मर्यादा पर्वतों पर हैं। सर्वव्यापी शिव भगवती उमा के साथ श्रीकंठ पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। सभी देवताओं के ईश्वर शिव का आधिपत्य श्रीकंठ पर्वत पर है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्रीकंठ से ही हुई है, इसमें संदेह नहीं है। अनंत ईश आदि इनमें से प्रत्येक देवता ब्रह्मांड रक्षक है, अतः वे चक्रवर्ती तथा विद्येश्वर कहे गए हैं। अब मैं मर्यादा पर्वतों पर श्रीकंठ से अधिष्ठित स्थानों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, आप लोग सुनिए। मैं श्रीकंठ से अधिष्ठित कालाग्नि शिव तक इस संपूर्ण चराचर जगत का विस्तार पूर्वक वर्णन कैसे कर सकता हूँ। सूची बोले, बड़ी बड़ी चोटियों वाले अत्यंत सुंदर स्वर्ण वैदूर्य माणिक्यम नीलम गोमेद तथा अन्य बहुमूल्य मणियों से निर्मित स्वच्छ पवित्र 100,000 शाखाओं से युक्त सभी प्रकार के वृक्षों से मंडित चंपक, अशोक, पुन्नाग, बकुल तथा असन से विभूषित पारिजात से परिपूर्ण अनेक प्रकार के पक्षियों से भरे हुए सैकड़ों प्रकार के धातुओं से चित्रित अद्भुत पुष्पों से युक्त नीचे तक लटकती हुई पुष्प शाखाओं से युक्त नितंब वाले अलग अलग प्रकार के प्रभु समूहों से भरे हुए अनेक धाराओं से युक्त स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल वाले अनेक प्रकार के पुष्पों से भरे हुए निर्झरों से विभूषित और बहती हुई धाराओं तथा उनमें तैरते हुए पुष्प गुच्छों से सुशोभित देवकूट पर्वत पर उसके मध्य में मनोहर वर्ण वाला गहरी जड़ों तथा अनेक स्कंदों से युक्त वृक्षों वाला मनोहर घनी छाया वाला 10 योजन तक फैला हुआ तथा अनेक भूतगणों के निवास स्थानों से समन्वित भूत वन नामक वन है। वहाँ
महादेव महात्मा भगवान शंकर का कांतिमान निवास स्थान है। वह महामणियों से विभूषित स्वर्ण की 4 दीवारी से युक्त मणिमय तोरणों से मंडित स्फटिक के बने हुए चित्रित गोपुरों से युक्त शिवजी द्वारा अधिष्ठित सुंदर तथा मणिमय सिंहासनों से युक्त कभी न मुरझाने वाले अनेक रंग के फूलों से विभूषित उत्तम भवनों से युक्त स्फटिक के स्तंभों वाले अत्यंत विचित्र मंडपों से समन्वित ब्रह्मा इंद्र तथा उपेंद्र के द्वारा पूजित सभी भूत गणों से संयुक्त वराह गज सिंह ऋक्ष शार्दूल गीध उल्लू मृग ऊंट तथा अज के समान मुख वाले पर्वत के शिखर के समान स्थूल सुंदर भयानक सिंह के समान केशों तथा रोमों वाले बड़ी भुजाओं वाले अनेक वर्ण तथा आकार वाले विभिन्न आसनों में बैठे हुए प्रभा में मुख वाले भव्य चरित वाले ब्रह्मा इंद्र विष्णु के तुल्य प्रतीत होने वाले तथा अणिमा आदि गुणों से समन्वित नंदीश्वर आदि विविध शिव गणों से सुशोभित देवताओं तथा महापरिषदों से नित्य परिपूर्ण रहता है। वहाँ देवता लोग भूतपति शिव की नित्य पूजा करते हैं। शिवगण शंख पटह भेरी डिमडिम तथा गोमुख आदि वाद्य यंत्रों द्वारा ललित तथा मधुर गानों के द्वारा नाचने कूदने तथा गर्जन ध्वनि के द्वारा महादेव की पूजा करते हैं। वहाँ सिद्ध ऋषि देवता गंधर्व महात्मा ब्रह्मा उपेंद्र आदि तथा अन्य लोग शंकर की पूजा करते हैं। जहाँ शंकर की पूजा होती है वह सुंदर शिखर 2 भागों में बटा हुआ तथा शंख के समान कांतिमान प्रतीत होता है। कैलाश यक्षों के राजा महात्मा कुबेर का करोड़ों यक्षों का तथा अन्य महात्माओं का निवास स्थान है। वहाँ देवादिदेव शिव का विशाल भवन है। शिव जी उस भवन में भगवती उमा तथा अपने गणों के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ कुबेर के सुंदर शिखर पर बहुत जल से भरी हुई सोने तथा मणियों से निर्मित सीढ़ियों वाली और कुमुद पुष्पों से युक्त मंदाकिनी नामक नदी है। वह पुण्यदायिनी तथा पवित्र मंदाकिनी नदी गंध स्पर्श गुणों से युक्त स्वर्णमय कमलों नील वैदूर्य के पत्तों गंध युक्त विशाल कमल पुष्पों से अलंकृत यक्षों तथा गंधर्वों की स्त्रियों और अप्सराओं से सेवित एवं देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरों के द्वारा स्नान पान के लिए उपयुक्त जल वाली है। उसके उत्तर भाग में शिव जी का वैदूर्य मणि निर्मित सुंदर भवन है। वहाँ अविनाशी शंकर निवास करते हैं। हे द्विजों, उसके पूर्व दक्षिण में कनक नंदा के तट पर हजारों द्विजों से सेवित और पशुओं तथा पक्षियों से भरा हुआ एक वन है। वहाँ भी कैलाश तुल्य भवन में शिव जी भगवती उमा तथा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। नंदा के पश्चिमी तट पर थोड़ी दूर दक्षिण में अनेक महलों से युक्त रुद्रपुरी नामक नगर है। वहाँ भी शिव जी सैकड़ों रूप धारण करके उमा तथा गणों के साथ क्रीड़ा करते हैं। उसे शिवालय कहा जाता है। इस प्रकार हे मुनि श्रेष्ठों, प्रत्येक द्वीप में पर्वतों पर वनों में नदी नद सरोवरों के तटों पर और समुद्रों के संगमों पर भगवान शिव के सैकड़ों हजारों निवास स्थान है। श्रीलिंग महापुराण 5वां भाग समाप्त। ओम नमः शिवाय।